और भगवत बड़ा प्रेम से रसपान करें। आने वाले संतों का स्वागत है, नहीं आया है उसको मुबारक। बैठिएगा। जितने यहाँ श्रद्धालु उपस्थित आप सभी छठम दिवस की कथा में आप सभी विराजमान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विप्रधेनुचुर संधितमानो जयवतार निज गुण रक्षा करे माया गुण गोपाल। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव पीर। कामहि नारि जियाय बिमिलो वै प्रिय निजिदास। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। राम चरण रतियो अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो कथा सुनियो मानी मन विश्वास। कबीर संसार में गोविंद भगवान की जय। कबीर इस संसार में जैसे श्यामल फूल दीन दास के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। राधा जी बड़ी भागनी कठिन तपस्या कीन। तीन लोक के मालिक को अपने बस गिर लीन। वसुदेव सुतम देव कंसार चूर्ण मर्दनम देवकी परमानंदम। कृष्णं वंदे जगत गुरु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। पावन ग्राम भुरगुनी भगवान का आज छठम दिवस। उपस्थित श्रद्धालु थोड़ा भगवान का भजन कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी अपने आसन में और राजा परीक्षित जी अपने आसन में आइएगा। कथा में प्रवेश करें हम। आज छठम दिन का कथा है। परीक्षित जी निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कहे प्रभु मुझे बाल प्रसंग मेरे बाल गोविंद का चरित्र का रसपान करें। मेरे श्याम मुरली वाले का कथा का रसपान करें। हे राजन तुम बड़े भाग्य वाले हो जो भगवान श्री कृष्ण का जो कथा का रसपान करना है। अमृतमय है और ये कल्प वृक्ष है। हर वृक्ष में फल लगती है, गुठलियां मिलती है, लेकिन हे राजन ये भागवत कल्प वृक्ष वो है जो फल तो लगी है लेकिन फल में बेटा गुठली नहीं है। जितना खाते जाओ स्वाद आती जाएगी। परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे उस कथा की वृत्तांत में ले चले। चलिए देखते ही देखते दही लूट हो जाएगी। मटका सज चुकी है, बढ़िया है। जिनका भाग्य हुआ वो मटका लेकर आए हो। चलिएगा कथा में आए, लेकिन भगवान का भजन करें। उसके पश्चात हम आगे वृत्तांत बताएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे प्रेम से गाइए। गोकुल में बड़ा आनंद था। नंद बाबा बड़ा मगन हो गए, गोपियां मगन हो गई। सबकी इच्छा, मेरे प्रभु की कृपा है, ये सद्भाव लगा। हरि बोल, जय हो। बड़ा प्रेम से ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 गाइए बेटा, गाइए प्रेम से। श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे गोपियां बड़ा आनंद मना रही। वाह यशोदा, जब से तुरी लाल भयो है ना, हमारी गोकुल में बड़ा आनंद छा गयो है। तुरी लल्ला न जाने ऐसा क्यों लगती है हमारी मन कि तुम्हारी लाल को देखते रहे। वो तो है ही माता जी मेरे गोविंद, जो इनको एक बार देख लिया परीक्षित तो कभी भूलेगा नहीं। आइएगा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा सुंदर, जब भी पुत्र का उत्पन्न हो, बेटा आ जाए तो बहुत प्रसन्नता होती है, और बेटी आ जाए ना तो मन में खटक आ जाती है, ये भगवान तुमने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। लेकिन याद रखना, अगर बेटी आए तो प्रसन्नता रखना। मेरे प्रभु का तो ये महान है, लीला है इनका, क्योंकि राम अवतार में चरित्र है और कृष्ण अवतार में लीला है। लीला आज सब आदमी तो लीला करत हो, का है बोलो, तब लीला करत हो। आप भी कर रही हो, मैं भी कर रहा हूं, तब लीला है, और कुछ नहीं थी वन में। हमारा चरित्र नहीं है, हम राम कथा की तरह हमारा चरित्र अच्छा नहीं है बेटा, हम लीला करते हैं। चरित्र कहाँ है? बिरले कोई चरित्र में अच्छा है। तो राम का छवि है, राम का जो चरित्र है वो महान है। लेकिन राम अवतार और कृष्ण अवतार में कोई अंतर नहीं, मात्र अंतर इतना है कि उनके चलने का ढंग और इनके चलने का ढंग अलग है।
परीक्षित ने कहा प्रभु जरा सुनाइए। तो चलो सुने। गोकुल में गोपियां दौड़ दौड़ कर आती थी, बधाई देती थी यशोदा कि बधाई हो यशोदा, बधाई हो तोहरी लाल भयो, तोहरी घर में लाल आयो है। ठाउन जन्म जन्म प्रति प्रभु घर पंकज आज, तोरी घर पुत्र जन्म भयो, जीवन तुक तुम्हारा। बेटा तो तोरी है, लेकिन खुशी तो पूरा भुरकुनी को होना चाहिए, कैसे का है ना। लेकिन आज कलयुग में ऐसा खुशी कहाँ है। वो तो कलयुग में एक को देखकर एक को दुख है भैया। मेरी जिंदगी में तुम्हें दुख है, मेरी जीने की कला में तुम्हें दुख मिल रहा है। अरे शरीर के दुख मिलेगा तेकर तन तकत है, लेकिन एक जन दूसरा देख के ते अपने अपन दुख हद तक मतलब। यशोदा मैया गोपियां से कहती है देखो गोपियां जब से मोरी लाल आयो है ना, तब से ना जाने कई अपशकुन हो रहे हो। अब देखो मोरी लाल 5 दिन का रहो और उसी समय पूतना आ गई। पूतना आकर मोरी लाल को उठाकर आकाश में लेकर यमुना के किनारे गिर गई। कहीं ऐसा ना हो कि मोरी लाल माने मोर बेटा देखे बरत हो तो नजर काकरो झान पड़े। मोर बेटल को नजर पड़ जाही बड़ा गड़बड़ है। भगवान मन में कहे दाई मोर ना मोलक आकर नजर पड़ी, मोर नजर तब में पड़ते। अरे वो कम जादू वाला है, वो कर ले ज्यादा जादू तो मोर में है। भगवान जी लीला कर रहे हैं यहाँ। बहुत सुंदर यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान को बड़ा सुंदर पालन पोषण करती रही। भगवान बड़े हुए। 7 दिन के अंदर में तृष्णा व्रत को बुलाया। 7 दिन के अंदर में तृष्णा व्रत को बुलाया। तृष्णा व्रत आए। उस दिन यशोदा मैया हाथ में लेकर के धूप दिखा रही थी। लेकल जैसे अंगना में घुमा थो ना घाम तपवत हो वैसने घुमात रहा। अब जरा सुनना लीला इनका। अब यशोदा मैया बढ़िया लीला कर रही है कि चलो भाई अब मोरी लल्ला को थोड़ी धूप दिखा दइयो। मैं परीक्षित जब धूप दिखाने के लिए गई उसी समय कंस ने तृष्णा व्रत को भेज दिया। बोले हे तृष्णा व्रत इसी समय जाओ, गोकुल में नंद बाबा के घर में ग्वाला है, उन्हें अपहरण कर लेना। तृष्णा व्रत आया। और तीसरा मत कैसे आए? चक्रवात की तरह। चक्रवात माने बनोरा थे, घोर घोर रानी वाला, बिल्कुल चक्रवात की तरह आया। प्रवृत्त हुआ। यशोदा मैया घुमा रही थी। यशोदा को 3 चक्कर घुमाया। ताली बजाओ मेरे कृष्ण को उठा कर ले। यशोदा देखते रह गई, बचाओ मोरी लाल की रक्षा करो, रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी गई यशोदा। गोपियां दौड़ने लगी, ग्वाला दौड़ने लगे। चक्रवात उड़ाकर ले जा रहा है, उसके पीछे 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 सब दौड़े। मोरी लाल मोरी लाल, मोरी लल्ला को ले गए हैं, मोरी लल्ला को ले गए हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान ने लीला किया कि बोले बस तृष्णा व्रत तुझे मैंने पूर्व जन्म में वरदान दिया था और वही पूर्व जन्म की वरदान मैं तुझे पूर्ण करूंगा। और हे परीक्षित महाराज उसी 3 मधुर जन्मों का प्रणाम भगवान ने अपने करांग अंगुलियां माने जानती हो, छोटे छोटे उंगली, छोटे छोटे उंगली थे, उनको ऐसा दबा दिया। टेटवा टेटवा बोलते हैं ये गला, उनको दबा दिया भगवान। तो तृष्णा व्रत आकाश में उड़ रहा था। परीक्षित महाराज वो पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा जरूर, लेकिन उनके ऊपर मेरे कृष्ण जी उनके उदर माने पेट में पड़ा हुआ, जैसे पूतना के पेट में पड़ी थी। भगवान जब तृष्णा व्रत का उद्धार किए तो प्रभु ने कहा अब मुझे लीला करना जरूरी है, नाटक करना जरूरी है। आज के मनुष्य नाटक बहुत करते हैं, बहुत नाटक, बहुत नखरा। बेटिल देखो, बेटल देखो, पतिल देखो, पत्नील देखो, परिवार देखो, तब नाटक। और ये जीवन में नौटंकी तो सहारेगा। जीवन भर नौटंकी करो, जितना नौटंकी करना है कर लो, लेकिन जिस दिन प्रभु नौटंकी करेंगे ना उस दिन याद रखना बेटा हमारा पूरा नौटंकी खत्म। जीवन में तुमने नौटंकी किया है तो कर ले। तो इस तरह माता जी सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि राजन इस प्रकार भगवत का विचार है, भगवत का कथा है। और बड़ा तृष्णा व्रत के पास जब यशोदा मैया दौड़ी तो भगवान ने अपना श्वास बंद कर लिया, अपनी नाड़ी बंद कर ली।
यशोदा मैया देखी बारी लाला किसी का नजर तो ही पड़ गए हैं, मोरी लाल को नजर पड़ गई है। एक काम करो वैदराज को बुलाओ, भगवान पर बैगा लागीगा। इसे वो दाई भगवान पर बैगा लागी, तुम्हार मन पर लागते बैगा। अब कौन नहीं वही बैगा का करते मुझे समझ नहीं आए। इसे काय करते बैगा फूकते, अब फूकते थे लटक जाते। इसे वो ये कर ले बड़े बैगा दुनिया में है, अब है तो बोलो। ये सबसे बड़ा स्वरूप परमात्मा। जीवन में बेटा याद रखना परमात्मा की कृपा, जो अगर मनुष्य को जीवात्मा दे दिया है तो परमात्मा के कृपा के बिना ये संसार में बेटा पत्ता नहीं हिलती। जहां पर कृपा राम कर होई और तहां पर कृपा करे तब कोई। अगर राम का कृपा है तो सबका कृपा है, राम का कृपा नहीं तो किसी का कृपा। इसलिए बेटा सवेरे उठो भगवान का प्रणाम, बार बार बोल रहा हूं, सवेरे उठो भगवान का प्रणाम करो, दूसरे का निंदा मत करो। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहा। निंदा करो ना तो कभी निंदा करना, ना तो कभी किसी के प्रति में जलना। जलने वाला जला करे किस्मत हमारे साथ है, और जलने वाला राख। क्या मतलब? यशोदा वैदराज को बुलाई, वैदराज आए, बोले यशोदा क्या भयो है, कोई मोई बताओ। बोले कहा बताई हो ये वैदराज, अरे देखो तो देखो हमारी लाल को किसी की नजर लग गई हो है। वैदराज बैठे भगवान के नाड़ी पकड़े तो भगवान अपन नाड़ी अपने रोक दे है। सांस ओकरे जगह नाड़ी ओकरे जगह, नाड़ी बंद कर दे। देखे अरे तो नजर लग गए हैं तोरी लाल को। वैदराज ने मंत्र का उच्चारण किया, भगवान मुस्कुराते रहे मन में। भगवान जी कहते हैं वाह वैदराज तू मुझे फूकने आया है, एक बार मैं तुझे फूक दूं ना तो फिर जिंदगी के लिए फूक आ जाएगी। चलो नरलीला है, नरलीला भगवान की है। तृष्णाव्रत का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने जब बढ़े बढ़िया सुंदरता, तृष्णाव्रत के बाद संकटासुर आया। सुन लेना माता जी कथा, ये कथा छोड़ने का नहीं है। संकटासुर क्यों आया बोलिए, क्यों आया संकटासुर? कोई भी काम करने के पूर्व में कारण होता है, और बिना कारण के ये सब कुछ जीवन में होने वाला नहीं है। इसलिए कभी किसी भी बातों में किसी की बहकावे में मत आना। इच्छा हो तो आना, इच्छा ना हो तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं। मन है घर में, कथा है यहाँ नहीं है, मन है यहाँ, शरीर है यहाँ। अरे दू जन गरी हार रही, समझत होगा ध्यान हो, गरी खेलत हो समझ हो। दू जन गरी हार रहे हैं वो दाई। एक दिन दोनों जन रोज के जाए गरी खेले, भुरकुनिक नरवा में गरी खेलत रहे। एक दिन मन में विचार करी, देख जन गरी हार कहते भाई अब आज मैं गरी खेले नहीं आऊं, आज भागवत सुने आऊं। अब दोनों गरिहार में एक जन कहते मैं भागवत सुन यहाँ आज कहते थे, एक जन गरिहार कहते जा वही जावे जा जी मैं तोर जगह में बैठूं, लेकिन मैं नहीं जाऊं। दोनों गरी वाला में एक गरी आगे कथा सुने। कथा सुने पर तो गरिहार आए बेचारा बैठे है, लेकिन ओकर जत का मन हा गरीदार है। गए रे केठन फंसैस न केठन, केठन फंसैस न केठन। अब वो गरी खेलत रहा, तेकर मन आँखी है फोही में रहा, और ओकर मन है भागवत में रहा। समझा तो वो गरी खेलैया भागवत में बैठे, तेकर मन गरी में, अब गरी वाला के मन भागवत में। अब भगवान धर्म संकट में हो गया, अब हिला दर्शन दो कि बोला दर्शन दो। तो लक्ष्मी पूछीन कैसे, बोल लक्ष्मी मैं दर्शन कौन ला दो? बोले काबर महाराज
अरे दो गरी वाला में एक गरी वाला गरी खेलेगे है, एक गरी वाला भागवत में न थे, भागवत में नहीं, एक मन गरी में है, गरी वाला एक मन भागवत में। तो लक्ष्मी कहते देखो प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, अरे जो आपको याद कर रहे हैं आप उसी को दर्शन दे दो। तो ये भगवान हाँ वो नरवक बेतरम बूटम खड़े हो गए, देखा था ले, बोले अरे बेटा तोर मन मोर में लगे रीत में प्रसन्न हो गए, मांग। कहते भगवान कौन हो जी? कहते अरे तुमने नहीं भगवान हो जी। अच्छा आप पे भगवान हो? कहते आओ। तो ये चक्र ओरिजिनल है कि खड्डा के कथे ले? भगवान कहते ये हु अबूझ है, बोलो अब भगवान ल परख नहीं पाते। अरे मैं ही हरो मत छू चक्र ला कटा जाई हाथ। तब भगवान जब आए हो तब वरदान मांगे बर कहा तो एक ठन वरदान दो। इसका है मोर संगवारी की जगह में बैठ के गरी खेला तो भगवान तो एक काम करो ना कि कैसे दो चार ठन भुंडा फंस जाए। कहते भगवान कहते तथास्तु, और एक ठन गरी में 6 ठन भुंडा फंस गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये गरी वाला है भागवत सुन के गीत कैसे जी मैं तो आज भागवत में गिरे हूं, 8 ठन फंसा है। गरी वाला कहते 6 ठन फंस गए। 6 ठन फंस गए? बोले हाँ गए जी मैं नहीं गया हूं। तते का पाए काला पही वहां जी भागवत में बैठे जरूर रहे लेकिन मोर पूरा मन गरीब रही, अब मैं काला पाऊं, ये तो भगवान लपा गए। तो ये कथा का जो एक विस्फुटा की रूप में आती है, तो कोई भी आदमी अगर मन से अगर भागवत सुनना है बेटा तो आना, अगर मन तो वहां लगे है तो भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। समझ गए? कर्म ही ताज्य है, कर्म ही प्रधान है, कर्म करो फल का चिंता मत करो। तो आज वही कथा का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये तकट सूर, तकट समझे तो वो तकट, कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पुरबल की, ये बिल्कुल कोई संत बताए, कोई महात्मा बताए, कोई रामायण में बताए, कोई प्रवचन में बताए बेटा तो ये तब गलत है। रामचरितमानस जो रामोत्पन्ना यम राम उपनिषद, रामचरितमानस में जो ज्ञान दिया है, भागवत कथा में जो ज्ञान स्वरूप कल्प वृक्ष है, तो सार सार को राखिए थोथा दे उड़ाए। जो सार लगता है उसको रखो, थोथा लगता है बेटा उसको उड़ा दिया करो, यही भागवत है। आज भगवान ने वही कथा प्रसंग का रसपान कराया और वही संकटासुर की तरह तकट सूर को कंस ने भेजा। कंस ने कहा है तकट इधर आओ, जो आदेश महाराज। तकट ने कहा बोलिए कंस महाराज क्या करना है? बोले हे तकट जाओ, आज बड़ी प्रेम प्रबलता ये जितने नंद उत्सव मना रहे हैं, आज भगवान का 27 दिन हुआ था, संकटासुर आया। अब क्या किए इन लोग मालूम है? पूरा एक गाड़ी वही लगा, एक गाड़ी क्या भरे, छाछ छचनिया छीको मीको अटका मटका, ओ एक गाड़ी। और गाड़ी के नीचे पोटिया रहती है, पोटिया, पोटिया में झूलना बना दी न, कृष्ण और बलराम दोनों झूलना सुता दी। और गोपियां गोप ग्वाल इस हलगाड़ी को खींच कर ले रहे हैं। बहुत ज्ञान मिलेगा बेटा यहाँ। अब जैसे हलगाड़ी को लेकर खींच कर जा रहे तो गोपियां प्रसन्न हैं, ग्वाल प्रसन्न हैं, नंद बाबा प्रसन्न है, यशोदा रानी प्रसन्न है। बड़ा नया नया कपड़ा, नया नया वेशभूषा। आदमी जब नावा कपड़ा पहनते थे एक मन के आगर हो जाते नहीं, तू ही मन नावा लुगरा पहनते तो कैसे लागते? दर्पण कर अच्छे घाव जाग देखो, ये लुगरा बने किरी जाइस की नहीं, ये लुगरा बनी की नहीं, कैसे होई कोनो भी हो। और हमार बात कही है हम तो नावा पहन भी नहीं करन, हम तो नावा पहन भी नहीं करन जी, चल पहनता नो चल पहनता, नावा पहन के कहा करो ऐसेगा दे पागे तिल पहन ले, जैसा ना उल पहन ले, अपन जगह मड़ा मड़ा पहन चलत। बोल गोविंद भगवान की। मनुष्य के घर में अगर कोई काम हो तो प्रसन्न होती है। अभी महेश साहू के घर में भागवत हो रही तो मेहमान प्रसन्न है। भागवत समाप्त होगी, कोई रुकने वाला, क्योंकि सबके पास काम है। कोनो रहू कि भागवत निराय के बाद 8 दिन और रहू,
रही जाऊ ना 8 दिन वो तो मन ऐसे होते कब सिरती दाइत कब भागते कब सिरती कब कत को जन मन दिन गनत बड़ा फंस गए चक्र भी हुए मऊहा गिरैया है झुलझुला ले देख के मऊहा भी नहीं जो अभी भलवा भालू मना बड़ा समझिए देख के जो एक कन्या जोरहा हो तब जो मनके के लाला चबड़े गरवा खा दी दाई केंदुरु के खाले मत जाओ बड़ा खतरा खतरा है अपन शरीर ले बचा ले करो बेटी और जब तक शरीर बांध जाए अपन काम बचाना भगवान के काम रखना राखी रे हम तेल लेघी कौन और लेघी राम तेल राखी कौन कथो नहीं तते वह 3 बजे रात के मऊहा भी नहीं जावे तो चूमा दी भलवा बोला कभी भगवान मोला बचा लेना भगवान सब कुछ करी भगवान राम दी भगवान तुम्हार खवा घलो दी है तो कर्म ही प्रधान है बेटा बिना कर्म के तो आदमी ले कहाँ जाना है कैसे करना है केला जानी थी आदमी जानी टंगड़ा दूर कर 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 लाख 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 टंगड़ा दूर आया एक वाला हंस तू बचने वाला नहीं और जैसे आकाश से उतरे तो हल गाड़ी को रख दिए गोप ग्वाल सब गाना बजाना कर रहे हैं गीत गोविंद संगीत चल रहा उसी समय भगवान को हल गाड़ी तहीं दबाना चालू किया जब हल गाड़ी को दबाना चालू किया परीक्षित महाराज तब क्या हुआ मालूम है भगवान को बलराम ने इशारा किया एक नैया देखो तो ऊपर क्या आ रहा है मेरे कृष्ण जानते थे ये संकटासुर है इनको तराप मिला है परीक्षित ने कहा महाराज ये संकटासुर को कौन सा श्राप मिला है जरा बताइए राजा परीक्षित एक संकटासुर वो है जो सकट राजा था समझा तो वो सकट राजा अब ये सकट राजा एक दिन शिकार करते करते जंगल में प्रवेश किया था अब उस जंगल में मंगल होना है अब जंगल में जब प्रवेश किया और शिकार करते करते जा रहे थे तो एक महात्मा जी था वो महात्मा जी का चारों तरफ से आड़ा तिरछा वो जब चलते थे तो ऐसे ये राजा सकटसुर आया देखा अरे वो ब्राह्मण देव तुम्हारे चलने में बड़ा आनंद है थोड़ा चलो मनुष्य बेटा चाहे जैसा भी रहे उसको देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए समझा तो वो महतारी हो आदमी हाँ कैसनो अपन अपन कर्म के दंड में रूप प्राप्त कर एक जन भजन है कोट मतलब बंद मत करो है भजन करे करो भजन धीरे धीरे बोलो बोलो भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे 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 भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे हे माता जी मेरे भगवान ने अपने पांव की अंगूठा को ऐसे टेपरा मारे पंडित जी ने कहा देखो संकटासुर तुम मुझे हंसो मत लेकिन वो बात नहीं आया हंसते गया हे ब्राह्मण देव तुम्हारे चलने में बड़ा आनंद है थोड़ा चल के तो दिखाओ जरा हम देख लें पंडित ने कहा बारे मोर किसी के सौंदर्य को तू देखकर हंसा है अगर प्रभु न मिलने की दिल में तमन्ना
अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करते रहो तुम भजन धीरे धीरे, करते रहो तुम भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, कि मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन करो धीरे धीरे, कोई भी चीज है भक्ति ज्ञान जड़ चैतन्य का अवतार में भगवान स्वयं विष्णु का जन्म होगा, वहीं तुम संकटासुर रहना। मेरे भगवान के कृष्ण अवतार में उनके अंगूठे से तुम्हारा उद्धार होगा। तो परमात्मा ने जब किसी को भी उद्धार की गति बता देते हैं तभी उद्धार होती है, जब प्रभु की कृपा होती है। परीक्षित महाराज वो संकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे भगवान अब घुटने के बल में टेका, घुटने माने मड़िया वो। और जब लड़का मड़िया थे तो कैसे होते, कहीं सामान नहीं बांचते। तो पहली दाई मान कहा करे मड़िया हो तान और गोड़ में रत्तील बांध के पलंग के खटिया खुरम बांध दे रहा। अब बेचारी बूता करे, पहले उसने करे पूछ लो सियानी मन कैसे हो, कोनो पवैया नहीं रहा, अब तो कपड़ पवैया। पहली बेचारी मन अपने मन के लइका अपने मन बांध दे, बूता काम करे। एक बूता के लइका गोबर दे, बचरू गोबर दे, चारो खोटला पूरा लिप लुपा के तैयार। तब दाई आए तब न वहां तहा खवाए। कद को लइका मन तो इसने सूद घलो जाए खटिया पूरज कर। अब तो दाई हो हर आदमी ला कहाँ चीज नहीं बन गए। मनुष्य को बहुत जीवन आत्माओं में तब कुछ पर्व बड़ी बन गई। आज के लोग लइका मन ला जत को बता, जत को समझा, एकत को कई डार तोर केल नहीं लहे। ए दे फुग्गा देख गवाही देखे फटले फूट गए हैं। अपन अपन मन, अपन अपन विचार, अपन अपन चेतना, अपन अपन विश्वास, अपन अपन श्रद्धा ये करते थी। कहते हैं बेटा जेकर मन में श्रद्धा है वो भगवान ला प्राप्त करे, जेकर में श्रद्धा नहीं है बेटी वो मत करो। खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब बनाओ, समझ गए हो। और तमा यही था तब कमा के रेंग दो। क्या करना है, लागी लगन प्रभु प्रेम बटी, अरे घुटने पल चलो प्रभु आज, लीला बड़ी धारण करो, प्रभु कर नाम विस्तार। भगवान ने कहा प्रभु तुम्हारी चिंतन और तुम्हारी मनन से मेरी आत्मा स्वरूप बन गई है। हे प्रभु धन्य है तुम्हारी लीला। उस समय ब्राह्मण देव को भगवान ने वरदान दिया और ब्राह्मण देव वो बड़ा सुंदर उस दिन यशोदा के घर में भोजन करने आ गए। अरे वो यशोदा तोरी घर में मुझे भोजन करनो है, तू मुझे भोजन कराएगी? तू अगर मुझे भोजन कराएगी तो बता आज तोरी घर में मुझे भोजन करनो पड़ो है, मैं भोजन करना चाहता हूँ, तू भोजन कराएगी? बोले पंडित जी अरे आइए, अगर ब्राह्मण देव मेरे घर में भोजन कर लेना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आओ ब्राह्मण देव। पंडित नाम गुण संतारा और जीवन धन्य धन्य मोहि प्यारा। पंडित जी आइए। ब्राह्मण देव को भोजन के लिए बुलाया। पंडित जी आए, भोजन बनाया और भोजन बनाकर परीक्षित महाराज बड़ा सुंदर पंडित जी ने
बड़ा भोजन की तैयारियां की। तो पंडित जी जब भोजन करते हैं ना तो पूजा करते हैं। अच्छा बोलो कौन कौन भोजन मिलते है तब पानी ऐसे आचमन कर दो, बोलो ना हाथ उठाओ ना, वो कौन कौन कर दो और बाकी मन नहीं करो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायण कौन है? परीक्षित लक्ष्मी नारायण तो भगवान कृष्ण है। जब जब मेरे प्रभु को किसी ने पुकारा है तब तक मेरे भगवान आपके सामने। ढूंढने की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। नित्यं प्रभुनायं चिन्तयति सर्वत्र सर्वमंगला व्यापनं सर्वयं उपनिषदायति न सर्वदा। पंडित जी भोजन बनाना और भोजन निकाल कर लक्ष्मी नारायण कहे तो भगवान मड़ियात गीन और पंडित से थारी दोनों हाथ में धर के दे देना। पंडित जी कहे यशोदा तोर बेटा बड़ा खतरा है, वो मैं भी भोजन शुरू नहीं करे हूं तोर बेटा मोर भोजन ला जूठा कर दे। यशोदा झांक के देखे तो पाल गोपाल जी गोविंद भगवान भिड़े हैं। महाराज बोग बोग देखा थे तोर बेटा बड़ा खतरा है, वो मैं भी पूजा नहीं कर रहा हूं, तोर बेटा सब शुरू कर दी। यशोदा दौड़त दौड़त की कृष्ण उठा कहते कारे लाला कब हम ब्राह्मण देव भोजन करो नहीं है अब तुम उनकी भोजन को जूठो बना दिया। बोले पंडित जी ये लड़का है, नान कर लड़का है महाराज, मोर बेटा जाके जूठा अनजाने में कट डरी, तुम दूसरा बना के खा लो, ये भोजन मैं खा लूंगा। भोजन और भगवान लेके आ गए। फिर महाराज दूसरा बने, दूसरा निकाली, फिर तारी में मामान की आदत तो बन गए, वो बिना पूजा करे बिना खाए नहीं। फिर थारी में निकाली तो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। भगवान कहते वाह पंडित बुला भी लेते हो और जब मैं चला जाता हूं तो मेरी माँ को शिकायत करते हो। ये बला भी लेता तो महतारी शिकायत करता, तो दोबारा में जब लक्ष्मी नारायण करी तो फिर भगवान जाक मड़ी आगे। अब कैसे करिए? अब पंडित जी कहते वो यशोदा तोरी लाल बड़ा क्रस्तानी करो पड़ो है, तोरी लाल को तू ले जाइयो, मैं तोरी घर में भोजन ना करियो, मैं चलूं फुरकुनी। नहीं पंडित जी अगर नाराज हो जाओगे तो मेरी जीवन खत्म होगा। ये ब्राह्मण देव एक काम करो, ये भोजन फिर मोला दे दो, फिर दोबारा बनाओ, फिर दोबारा तीसरे बार। लेकिन यशोदा वो कर काकी अब ये लइकल में तारा बंद करके रखो। भगवान पर कोनो घर में तारा है, वो कंस होते बड़ बड़ तारा लगाए रही थे, भगवान तो कहाँ आ गए है? तो वहां ताला है क्या कि भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को बांधोगे परिकृत तो केवल एक बंधन है प्रेम का। अगर प्रेम है तो बंध जाएंगे, और प्रेम नहीं है तो नहीं बंध सकते। नारद ने देखा कहे वाह मैया तोरी लाल की लीला अनोखा है। बाल करी त्यजो सत्य ही बनना, चारों धर्म तो प्रेम ही बनना, जीवन सत्य जो। महाराज ये चारों धर्मों में प्रेम है, भक्ति है। यशोदा तू इसे बांध नहीं सकती। भगवान को खींच कर ले गए, अंदर प्रवेश हुआ भगवान। पंडित जी ने फिर भोजन प्रारंभ किया। फिर लक्ष्मी नारायण बोले दरवाजा बंद, ताला बंद। भगवान निकल गए, पंडित की थाली में फिर भिड़ गए जा खुदा तारा दे हो कहा से। अब दोनों हाथ में जब खाना प्रारंभ किया ना तो यशोदा मैया को ब्राह्मण देव ने चिल्लाया, आवाज दिया, अरे वो यशोदा जरा तो लाल को देख, एक बार दो बार ये तीसरे बार मैं तोरी घर में भोजन न करी। ऐसा बोलकर चिल्लाने वाला ही था। उसी समय माता जी संग चक्र गदा पद्म वैजंती माला लेकर ताली बजाओ पंडित के थाली के सामने खड़े हो गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अलग चीजों का मंत्र है। एक तो भजन आती है बेटा मेरे साथ बोलना। मैं भजन ला बोली है ना तो पूरा 12 घंटा के भजन है, समझा? तो वो कौन सा घंटा में कौन सा देवता के पूजा करते हैं तेरे समझ में आ जाए।
तू मतलब मैं पूछता हूँ सूते के वक्त भात खाऊं के ले भाभी बोलो ना वो अब भात खाए के वक्त में सूते जात हो कहले कमाए के वक्त मोला अल्लाह लागत है कहले बोलो ना वो बने बोलो ना अच्छा काम बूता घर में है और ते जाग के परे हाथ तो फभी अब यही कथेगा लेना यहाँ जाओ तब सूत जाओ तुम बने लागे भोजन के समय अगर सोऊंगा या सोने के समय अगर भोजन करूंगा कहोगे तो शोभा देगी नहीं देगा माता जी। अभी वही कथा यह भजन है, आइए मैं आपको प्रवेश नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी 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 हरि हरि बोलो जी कृष्ण कृष्ण 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 बोलो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी गाइए माता जी राधे। आज के मेरे गोविंद का चरित्र में आप सभी का पुनः मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित हो हरि वो मेरे प्रभु की बाल लीला है। ब्राह्मण देव को भगवान ने दर्शन दे दिया, यही तो कहावत है भगवान कब किसको दर्शन दे दे। एक बजे ओंकारा 2 बजे ये द्वारका नाथ 1 बजे ओंकारा 2 बजे ये द्वारका नाथ 1 बजे ओंकारा 2 बजे ये द्वारका नाथ 1 बजे ओंकारा 2 बजे ये द्वारका नाथ 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 3 बजे त्रिलोकीनाथ रचते रहो जी 3 बजे त्रिलोकीनाथ रटते रहो जी 3 बजे त्रिलोकीनाथ रटते रहो जी 4 बजे चारों धाम 5 बजे पनमेश्वर 4 बजे चारों धाम 5 बजे पनमेश्वर 5 बजे पनमेश्वर 5 बजे पनमेश्वर 5 बजे बोलिए पनमेश्वर 5 बजे पनमेश्वर 6 बजे छबीली शाम भजते रहो जी 6 बजे छबीली शाम भजते रहो जी 6 बजे छबीली शाम भजते रहो जी 7 बजे सत्यनारायण 8 बजे अविनाशी 7 बजे सत्यनारायण 8 बजे अविनाशी 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 9 बजे नमो नारायण भजते रहो जी 9 बजे नमो नारायण भजते रहो जी 9 बजे नमो नारायण भजते रहो जी 10 बजे दामोदर 11 बजे गिरधारी 10 बजे दामोदर 11 बजे गिरधारी 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 12 बजे बनवारी भजते रहो जी 12 बजे बनवारी भजते रहो जी 12 बजे बोलिए। बनवारी भजते रहो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी नारायण कृष्ण नाम हरि हरि बोलो जी नारायण कृष्ण नाम बोलो जय जय श्री राधे। लो बताओ अब 100 नाम कृष्ण का 1000 नाम विष्णु अरब नाम ब्रह्मा खरब नाम माया लंबोदर का 1 लाख
शिव का 1 करोड़, राम का अनंत। 1 बजे ओंकारा, 2 बजे द्वारिकानाथ, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चारों धाम, 5 बजे पनमेश्वर, 6 बजे छबीली, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अविनाशी, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी, 12 बजे बनवारी। त जे घंटा में वो देवतल बलहु तब तो एक रते थी तुम लगे सूते एक बखत खाए जाओ, खाए एक बखत सूते जाओ। त काला भगवान है, बोलो ना वो जे तमाय में वो देवतल याद करू तब तो भगवान ही खावो। अपन अपन के तमाय रथे, सोने का तमाय अलग, देखने का तमाय अलग, बोलने का तमाय अलग, चलने का तमाय परीक्षित। आज ब्राह्मण देव को भगवान ने साक्षात विष्णु रूप का दर्शन उसके थाली के सामने करा दिया कि ब्राह्मण तो उस जन्म में कहा था कि मैं आपका विष्णु रूप का दर्शन करूंगा, तो ये जन्म में तू मेरा दर्शन कर ले। और भगवान ने माता जी विष्णु रूप का दर्शन पंडित जी को करा दिया। कहते हैं बेटा भाग्य बिना भगवान नहीं, भाग्य बिना भक्ति नहीं, भाग्य बिना श्रद्धा नहीं, भाग्य बिना आस्था नहीं, भाग्य बिना धन नहीं, भाग्य बिना बेटा नहीं, भाग्य बिना संतान नहीं, और भाग्य बिना अच्छा पति नहीं। लेकर भाग्य अच्छा है वही अच्छा पति मिलते। बात तो समझो, भाग्य के बिना कुछ ये दुनिया में होने वाला। आज वो ब्राह्मण देव के बेटी हो भाग्य रहीते। तो मैं एक चीज और बताना चाहूँ आपला, आदमी सबला लूठी, घर लूट सकता है, धन लूट सकता है, परिवार लूट सकता है, हर कुछ लूट सकता है, लेकिन बेटा ये कंठग्र रखना कि किसी का भाग्य को कोई लूट, भाग्य कोनो ली लूटे तक काकरों पावर नहीं है, क्योंकि कर्म दो भगवान देते हैं और फल का चिंता हमें करना नहीं। इसलिए भगवान जी कहते हैं तुम डरो मत, तुम्हारा सब कुछ लूट सकता है लेकिन किसी का भाग्य को कोई लूट नहीं सकता। अंत कपट मुख चातुरी और बातन की लवलीन। इसलिए बेटा पवित्रता मन से भगवान का चिंतन मनन क्रिया करो, भगवान को प्रणाम किया करो और अपने मन में धीरज और संतोष। जैसे कुंभकर्ण, समझा तो बेटा हो, कुंभकर्ण भगवान लग प्रार्थना करके तपस्या करी। कुंभकर्ण ओम ब्रह्मदेवाय 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 ब्रह्मदेव, ब्रह्मादि प्रकट हो गए। कुंभकर्ण दे गए, कुंभकर्ण तुम्हारी वरदान, तुम जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या देखकर प्रसन्न हूं। ये पृथ्वी के मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें भगवान भी प्रसन्न हो जाए। समझा तो, ऐसे कर्म करो जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए, माँ बाप प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम ऐसे कर्म करतन दिल कोनो पसंद नहीं करे, ऐसे बेटी हो, ऐसे काम करतन दिल कोनो पसंद नहीं करे। तो काहू न बटन बटन मान मोरा राजा। कुंभकर्ण तपस्या क्यों किया था मालूम है? कि ब्रह्मा से वो वरदान मांगूंगा कि मैं 6 महीना खाऊं और 1 दिन सोऊं। वो पहले निर्धारित कर दे रही कि ब्रह्मा जी जब वहीं ऐसा वरदान मांगिया तो भगवान के घर में बेटी हो देर है अंधेर कतका बेरे लगा कर दी ते कर का गारे। कुंभकर्ण प्रसन्न देखे ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण तुम्हारी तपस्या देखकर प्रसन्न हो, मांगो। कुंभकर्ण ने कहा प्रभु देंगे? बोले हाँ मैं तुमको दूंगा वरदान, मांगो। तो बोलो प्रभु देखो मैं जो मांग रहा हूं सोच लो। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही सरस्वती को उसके जीभ पे बिठा दिया कि जाओ सरस्वती, ये मांगने वाला है, इसका विपरीत हो जाए, ये जो मांगा थे ते उल्टा हो जाए। सरस्वती जीभ में बैठ गई। मांगो कुंभकर्ण, हे ब्रह्मदेव मुझे वो वरदान दो कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन खाऊं। कही दी जा। अब मंगैया कह रही तो है 6 महीना खाऊं और 1 दिन सूत हूं, उल मांगे भर रही। भगवान सरस्वती जीभ में बिठा दी, मन बदल गए। कुंभकर्ण कहते हैं भगवान मैं दूसरा मांगने वाला था। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा देख जी कुंभकर्ण, संतोष से बढ़ के धन दुनिया में
कोनो धन नहीं है। तो जो मिल गए वही में खुश रहा और दे अपन मन में खुशी रखते वही तो जीवन है। जाओ कुंभकर्ण, लेकिन याद रखना मैं तुझे वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन ये 6 महीना के बीच में कोनो भी तोला जगा दी ही ताली बजा हुई दिन तो मृत्यु हो। तब तो कुंभकर्ण ला जगवा दी रावण। हाँ 6 महीने के अंदर में जगा दी कुंभकर्ण झापा। एक से एक कथा में उदाहरण है, इसलिए बोलता हूं बेटा जाग सोने वाला को जगाना नहीं चाहिए, बाहर जाने वाला है उसको टोकना नहीं चाहिए, जो भोजन के लिए बैठ गया है उसको उठाना नहीं चाहिए। ये जानना जरूरी है, हर मनुष्य की इच्छा होना चाहिए, समझे? कथा वही आ गई। भगवान ने देखा, पंडित जी ने यशोदा से कहा यशोदा अब तुम्हारी लाल तो बच्चा है, जो कर रहा हूं करने दो। और हे परीक्षित, मेरे प्रभु ने बड़ा अनंत भाव से ब्राह्मण देव को दर्शन दिया। इसलिए तो कहते हैं बेटा लक्ष्मीपति के गर्भ से 5 अक्षर की निले हूँ, एक काट कर शेष बचता है मुझे दे हूँ। ये मेरे तरफ देखो, लक्ष्मीपति कौन है? भगवान विष्णु है। विष्णु के हाथ में क्या कर थे? शंख, चक्र, गदा, पद्म, वैजंती। लेकिन बेटा हो चक्र के क्या नाम है? सु द र स न सुदर्शन। अब मैं सूल काट दे तो का बाची? बोलो दर्शन बचा। तो मैं भी तो दर्शन ही मांग रहा हूँ कि आपका धन दौलत मांग रहा हूँ। बोलो बेटा दर्शन ही तो मांग रहा हूँ। अरे दर्शन दे दो। जब तक परमात्मा इस शरीर में जीवात्मा है, मेरे भगवान का जब जब भी हो तो भगवान का दर्शन दिया करो, भगवान को दर्शन देकर अपने जीवन को कृतार्थ करो। आज ब्राह्मण देव का हुआ, भगवान अब बढ़े। अब चले बेटा, अब भगवान बड़े तो चलना चालू कर दिए। गुड़ 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 गुड़। एक दिन यशोदा मैया पकड़ करके भगवान को ले गई यमुना, और यमुना के किनारे में मोई पनघट में काना के छेड़ गयो रे, मोरी पनघट में काना के छेड़ गयो रे, मोरी माटो कलाजी मडोर गयो रे, मोरी माटो कलाजी मडोर गयो रे। मोहे पनघट में पनघट में कान्हा ये छेड़ गयो रे, मोरी मासूम कलाई मरोड़ गयो रे, मोरी मासूम कलाई मरोड़ गयो रे। मोरी पनघट में कान्हा ये छेड़ गयो रे, मोरी पनघट में कान्हा ये छेड़ गयो रे, मोरी माटो लाली मडोर गयो रे, मोरी माटो लाली मडोर गयो रे। माता जी कंकड़ मार मोरी पूरी गगरी फोड़ डाली, गगरी फोड़ डाली, गगरी फोड़ डाली, हाय हाय गगरी फोड़ डाली, गगरी फोड़ डाली, हाय हाय गगरी फोड़ डाली। कंकड़ मार मोरी पूरी गगरी फोड़ डाली, गगरी फोड़ डाली, गगरी फोड़ डाली, हाय हाय गगरी फोड़ डाली, हाय हाय गगरी फोड़ डाली। मोरी माटो कलाई मडोर गयो रे, मोरी माटो कलाई मडोर गयो रे, मोरी पनघटों में कान्हा ये छेड़ गयो रे, मोरी पनघटों में कान्हा ये
छेड़ गयो रे। मोहे पनघट में मोहे पनघट में कान्हा ये छेड़ गयो रे। मोरी मासूम कलाई मरोड़ गयो रे। मोरी मासूम कलाई मरोड़ गयो रे। मोरी मासूम कलाई मरोड़ गयो रे। बोलो जय जय श्री राधे। यशोदा मैया भगवान को लेकर के गई यमुना में। यशोदा को बड़ी डर थी। यशोदा को वो डर थी कि मोरी लाल को कोई ले ना जाए, मोरी लाल को कोई मार ना दे। यशोदा खाई में उठाई, मेरे बाल कृष्ण जी को लेकर के चली है। और हे परीक्षित महाराज, यमुना के किनारे जब प्रवेश किए तो यमुना के किनारे में मेरे भगवान को बिठा दिया। जरा सुनना, यहाँ पर कई संत लोग इस कथा को अलग ढंग से परसते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान चाहे राम जन्म ले हो या तो कृष्ण जन्म लिया हो, केवल उद्धार करने के लिए जन्म लिया है भगवान, केवल इनकी लीला करने के लिए नहीं। याद रखना, ये मेरे प्रभु की हर चरित्रों में लोगों को ज्ञान छुपा है और आपको मिलेगी। यहाँ भगवान को जैसे वहाँ उपस्थित किया गया तो मेरे कृष्ण जी को यमुना के किनारे पे बैठा दी और यशोदा नहाने के लिए मगन हो गई। वो नहा रही है। जैसे भगवान जी जब धरती में बिठाई यशोदा, उसी समय परीक्षित महाराज मेरी वसुंधरा पृथ्वी माता प्रकट हो गई। बोलो पृथ्वी मैया की। हम कितना कर्जदार हैं माता पृथ्वी का, जरा सोचिए आप। जिस धरती पर हमारी पग चल रहा, जिस धरती पर हम चल रहे हैं, जिस धरती पर घर बना रहे हैं, जिस धरती में बोर करा रहे हैं, जिस धरती को क्या नहीं कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी भारी हम कर्ज लिए हैं, लेकिन आज मनुष्य को ये तब चिंतन नहीं है। हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम धनवान हैं, हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति, दुनियापति, हम सब हैं। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन हे राजन, उस समय जब पृथ्वी माता प्रकट हो गई है और भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, दूध समुद्र में सोने वाले, शेष के सैया में रहने वाले, इस पृथ्वी में आप आ गए हो प्रभु। मैं अगर तबरी होती तो चटाई बिछाती, मैं सबरी होती तो चटाई बिछाती। प्रभु मेरे पास चटाई नहीं, मैं क्या बिठाने को दूं। भगवान की आंखों में करुणावश आंसू। भगवान ने कहा, हे वसुंधरा, मिट्टी है डसना, मिट्टी है ओढ़ना, मिट्टी बना है खिलौना, मेरे लिए तुझे आतन दिलाने की जरूरत नहीं। समझ लो, भगवान ने कहा मुझे आतन की जरूरत नहीं है रे मैया, तेरी हृदय इतना पवित्र है। जैसे राम सबरी से क्या कहा, हे सबरी, तू इधर चटाई बिछाती है, उधर चटाई बिछाती है, मुझे ये बानर की तरह क्यों न चाहते है तू, क्यों न चाह रही है सबरी? अरे मैं तो तोर हृदय में मैं बैठ गया हूँ, तोर हृदय अत्यंत पवित्र है, ये मेरा आसन की जरूरत नहीं है। लेकिन तबरी बेटी हो, चटाई ले तिल बोती डरता है, एक कर ठीक नहीं, वो कर ठीक नहीं, वो बेंद्रा कस नचाए भगवान ले। तो राम कहते, हे माता तबरी, तुम्हारे हृदय इतना पवित्र है कि मुझे आसन की जरूरत नहीं। आज माता जी भगवान को धरती माता प्रकट होकर रोने लगी, प्रभु मैं क्या आसन दूं, मेरे पास आसन नहीं है। भगवान रोने लगे, हे पृथ्वी, हे वसुंधरा, तू चिंता मत कर, तेरी हृदय इतना पवित्र है। और भगवान जी जमीन पर बैठे तो हैं, तभी कहा, प्रभु मैं क्या खाने का दूं? अगर मैं उल्भा होती तो भाजी खिलाती, अगर मैं सबरी होती तो बेर खिलाती, अगर मैं कर्मा होती तो मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाती। मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या दूं प्रभु? भगवान ने कहा, वसुंधरा तेरे पास इतना बड़ा औषधि है जिसका कोई सीमा नहीं। राजा परीक्षित, जितना मिट्टी में खुशबू है उतना किसी में खुशबू नहीं है। समझ रहे हो माता जी? जितना मिट्टी में खुशबू है उतना किसी में खुशबू नहीं माता जी।
यकीन नहीं है तो जमीन में थोड़ा पानी डाल के देखो, जब उसकी खुशबू निकलेगी तो उमंग हो जाती है। अरे मैया तुझ में इतनी खुशबू। और उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी पकड़े और एक मुट्ठी मिट्टी पकड़कर अपने मुख में डाल दी। माता वसुंधरा रोने लगी, वाह रे लाला। यही अर्थ है कि दो दीन बंधु दया के सागर है भगवान। धन्य हूँ क्यों मिट्टी खाया। काहे बचन प्रभु काहे न करना, कर्म गति प्रभु कर्म मन हरना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। चरण चरण प्रभु चरण ही धरी हो, मन यही भाव प्रभु भाव मन रही हो। चरण बढ़ाई तब भाव मन रही हो, चरण बढ़ाई तब मन। माता भगवान जो हैं एक मुट्ठी मिट्टी को खाए, इसका अर्थ यह है क्योंकि यशोदा को वचन दे दिए थे कि मैया तू चिंता मत कर, तुझे ब्रह्मांड का दर्शन। यही तो अर्थ है कि भगवान वचन देते हैं तो कभी भूलते नहीं। भगवान कभी वचन देते हैं तो भूलते नहीं, और इंसान वचन देते हैं तो भूल जाते हैं। बोलो 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 ना, वो भूल जाते हो तो भूल नहीं गए हो तो क्या है, तब राधे राधे। वचन देवर दे दे हो, लेकिन वचन समाप्त तो हो गई है। जिंदगी तो वही है माता जी, चाहे मैं हूं आप हो कोई भी हो। भगवान और मनुष्य में वही अंतर है कि भगवान वचन देते हैं तो भूलते नहीं, इंसान किसी को वचन देते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान स्वार्थी है। हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और भगवान दूसरों के लिए जीते हैं। जो अगर मनुष्य अगर दूसरे के लिए जी जाए तो मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी संवर जाती है। इसलिए अपने लिए जिंदगी जीना सीखे हो, एक बार दूसरे के लिए जी कर देखो, जीने में कितना आनंद आएगा। परीक्षित, ये भगवान ने आज धरती में मिट्टी खाने का मतलब भगवान के शौक निरीस माटी खाएगा, समझे। माटी एक थी कही थी और माल वचन दे रही थी, संसार ब्रह्मांड के दर्शन कर रहा। एक मुठा माटी मुंह भर दी, ग्वालिन दौड़ने लगी। गोपियां कहती है ये यशोदा तू तो नहाने में व्यस्त है, तोरी लाल को जाके देख, तोरी लाल माखन की मित्री ना खाकर मिट्टी को मुख में दबा दिए। यशोदा दौड़ी दौड़ी झरपिट झरपिट आई, देखे तो भगवान मिट्टी को खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं जैसे चॉकलेट। आज भी कई जन लड़का मन खाते नहीं, लड़का मन वो माटी खाते रहते तो कड़म कड़म हेरथो नहीं जानो है तो कि नहीं। तो माता जी जब मिट्टी खा रहे, यशोदा दौड़ी, दैया रे दैया कारी लाला इतनी माखन मित्री तुझे खिलानो पड़ो है और तू माखन मित्री के वजह तू मिट्टी के को खायो। भगवान जी कहे मैया यही तो इंतजार कर रहा था कि मेरी मैया कब मेरी मुख से मिट्टी निकाले और कब मैं अपना ओंठ को दबाऊं, कब अपना ओंठ को फैलाऊं तो मेरी माँ ब्रह्मांड का दर्शन कर ले। ये तो हर की इच्छा होती है, हर की अभिलाषा होती है। कोई भी गांव में भागवत हो ना माता जी तो सबकी इच्छा होती है, अरे चलो कम से कम भागवत हो रही है तो दिन और रात तो कमाना है, कमाने कमाने में व्यस्त रहते हैं। जब भागवत हो रही है तो कुछ तो अपना समय का दान परमात्मा पर दे दें। अगर हम परमात्मा पर कुछ समय दान कर दें, हो सकता है प्रभु की नजर लग जाएगी, और जब प्रभु की नजर लग गई तो हमारी जीवन संवर जाती है। ये आप सोच जाकी रही भावना जैसी या प्रभु मुहूर्त देखी जाता है। तुम्हारी भाव है, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो मैं तो इसीलिए भगवान से कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान लोगों की आंख सही रहे, आंख सही रहे, हाथ सही रहे, पांव सही रहे, उसके बाद मेरा शरीर जितना बिगाड़ना है बिगाड़ ले, क्योंकि मैं पर अधीन सपने वो सुखनाई पर की आधीन में नहीं रह सकता। यशोदा मैया आई, उंगली तो डाली, मिट्टी निकाली, भगवान का मुख को दबाया और जैसे दबती है तो भगवान ने अपना मुंह को फैला दिया, जिसके मुंह में माता जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाया बंगनी नैऋत्य देवी देवता दानव मानव यशोदा मैया पूरा उसके मुख में सर्वत्र ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। फिर यशोदा कह दे दे दैया मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। भगवान ने कहा अगर मेरी मैया को पता चल गई ना तो फिर मुझे बेटा नहीं कहेगी, मुझे माया भी कहेगा।
तो क्यों ना मैं योग माया को बुलाए, योग माया मेरी माँ मेरी मुख में जो देखी है तो उसको समाप्त कर दे परीक्षित महाराज। इस प्रकार भगवान ने लीला किया। भगवान अब बढ़ते बढ़ते चले हैं, भगवान बढ़ गए। उनके सखा भी थे अब छोटे छोटे, तन सुखा, मन सुखा, त्रिदामा, दामा, बलदाऊ, है ना, उनके सखा। तो भाई अपन अपन तंगवारी तब जानतेगा, लइका मन लइका तंगवारी, त्यान मन त्यान तंगवारी, नावा नावा बहू तन संगवारी। और नावा नावा बहू अते न तेकर तंगवारी बोरिंग करा ज्यादा रहते, दोस्ती है पानी भर जाते ती करे, बोलो ना। 2 मिनट में यार दोस्त बन जाते हैं, एकदम बोरिंग करा। ओकरो गगरी भरत है, नल कम कर रहे, ज्यादा हो जाए जल्दी भर जाए, नल धीरे धीरे चालू करी भरा था। अब दोनों दोनों गोठिया हाथ, वो का टिप्पणी, तोर सास कैसे मोर सास कैसे, याद है। अब पानी जल्दी नहीं चालू करे, देख लू नहीं तो तुम्हारे गांव में टंकी उकर हावे है, खेरका डांड करा, बिल्कुल एकदम धीरे 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 तक फूक गया, फिर फूट गया, धीरे 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 पानी गिरत रहते, चारी चलत रहते। ये भगवान की चरित्र है। तो माता जी यार, छोटे छोटे छकड़े, छोटे छोटे बटड़े, छोटे छोटे गोपवाल, आइए माता जी अब इनकी कथा में प्रवेश करें, ठीक है। बोल भक्तों और भगवान की जय। भगवान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी यार कभी दो, तो नाना प्रकार की माता जी गोपियां जी देखने लगी। धन्य है प्रभु, धन्य है ना। उस दिन एक दिन बात आ गई, मही बिलो थो वो काम में बिलो थो, जोर से बोलो। दार घोटनी में कथे जी कामे बिलो थो, मही लो रही, कामे रही, कहाँ रही और कहाँ जही, ले बताओ। लेन वो महतारी हो तुम तो बैठे हो त्यानी मन, बोलो कहाँ रही और कहाँ जही। ओरिजिनल रहेगा, डुप्लीकेट जाएगा। ओरिजिनल का है लेवना, देवना कहा ना वो लेवना, जिला माखन का थन लेवना। अब लेवना की भुरगुनी में कहा तो नीलूत में काय करो। अब लेवना है, और अगर लेवना को हम आग में रख दें तो क्या बनती है, घी बनती है। दूध एक, लेकिन दूध के कई नाम, दूध अलग, दही अलग, मही अलग, लेवना अलग, घी अलग, बोलो। और खोआ बनाओ, ताली बजाओ, खोआ अलग, दूध एक ठन। बोलिए पिताजी सही है, दूध एक, लेकिन उनका सेंट। अगर मैं दूध दूं और इस दही का सेंट निकालो, बोलो दूध में दही का सेंट मिलेगा। अगर मैं दही दे दूं, मुझे घी का सेंट बताओ, मिलेगा। मैं मही दे दूं, मुझे खोआ का सेंट बताओ, मिलेगी। समझने वाला समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। एक दूध में कई सेंट, भागवत एक है, लेकिन इसे छानने वाला होना। जतका मथुहु दही लदाई उतकी घी लेवना निकलते। अब ते मोट आदमी ला दही बिलो दे कवे काला बिलो, वो तो अपने बिलो बिले नहीं सकते थे, दही बिलो ही कत को लेवना छूट जाते। अपने पातार आदमी दे दे खतबत आदि फेफल मार जाई। अब वो बेचारी मोट है ते काय करिए दैते है दे, वो खुर्दी वाली दाइल दही बिलो दे कवे दबई बिलो ही हो। वो महतारी अपने नहीं बिलो सकते थे, ये दे दही। तो माता जी यशोदा मैया माखन माठा भौरी, और भौने में मेरे भगवान की गए। कृष्ण ने जो जाकर कहा मैया मैया मैं मटका फोड़ दूं। ले यशोदा मही बिलोते बेटा जाकर हाथ में मटका फोड़ दो का कहते। मैया यशोदा कहते कतरे बेटा ये मटकम तो का दुश्मनी है, यहाँ बहुत ज्ञान मिलेगा, यहाँ दुश्मनी है तेरी, तो ये मटका फोड़ने की बात कर रहा हूँ। बोले मैया मैया मैं सच्ची बात कहूँ, मटका फोड़ दूं। क्यों फोड़ना चाहता है? बोले मैया मैं पाप की मटका को फोड़ूंगा, पुण्य की मटका नहीं तोड़ूंगा। अब सुनो, तो आप और हम क्या हैं? तब मटका ही तो है। आप हम क्या हैं? हम तब मटका हैं माता जी। ये मत सोचो कि हम एकदम बराबर हैं, नहीं, तब मटका हैं।
चीटी जल पावक गगन तमीरा, पंच रत्न या अधम शरीरा, हाड़ मांस का बना हुआ पुतला। आज ये आप भी मटका, ये भी मटका है। आज सुखदेव परीक्षित से कहने लगे, राजन इस प्रकार भगवान ने माँ को मटका फोड़ने की बात कहते हैं। और उसी समय यशोदा कहती, अरे लाला ये मटका से तेरी क्या दुश्मनी। भगवान ने कहा, अगर मेरी माँ मटका को छोड़कर 2 कदम दूर हो जाती तो मैं मटका को फोड़ देता। इसका अर्थ आप जरा बताओ, काकरो जीव छूटत कोनो देखे हो? कोनो देखे हो तो बताओ। नहीं गुरुजी में देखे हो कि बोलो ना, देख सकते हो। अगर आप सामने बैठे रहोगे तो पर भी तुम्हें 2 मिनट के लिए बाहर निकाल देगा और प्राण। जैसे सावित्री, सत्यवान और सावित्री कथा सुने हो कि नहीं? सत्यवान और सावित्री में क्या हुआ? सावित्री को नारद ने कहा कि हे सावित्री तू सत्यवान से विवाह मत कर, अगर तू विवाह करेगी तो इसका अर्ध आयु है, आधा दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री को बता दिए नारद की फलाने तारीख कोई मरने वाला है। सावित्री जानबूझकर विवाह की, बहुत लंबा कथा है, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। सावित्री जानबूझकर विवाह सत्यवान से किया। कुछ दिन बीतने लगी तो नारद का आकाशवाणी की बात आ गई। अब जिस दिन उसके पति के प्राण छूटने वाली थी उस दिन सावित्री पति के साथ जंगल चली गई। सत्यवान जब वृक्ष में चढ़ा, एक कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी मारते ही सत्यवान को चक्कर आई। सावित्री को यह पता थी कि मेरे पति के प्राण अभी छूटने वाली है। बोले महाराज हलू हलू, हलू हलू माने धीरे धीरे, धीरे धीरे उतरिए। धीरे धीरे उतारी और वृक्ष के नीचे सावित्री बैठ गई। पति के तीर को अपनी जंघा पर रख दी, पति को संवार रही। यमराज के यमदूत आए। यमदूत ने देखा पति प्रता में इतनी कायम थी वो कि वो किसी देवता में पावर नहीं, इस सत्यवान का प्राण को ले जाए। जब सावित्री सलार रही, यमदूतों ने कहा हम तो इसे नहीं ले पाएंगे। यमराज के पास जाकर संदेश दिया। बोले यमराज महाराज तुम्हारी क्या करें, आप भेजे थे सत्यवान के प्राण को लेने, लेकिन हम में पावर नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति का तीर को जंघा पे रखा है, तो क्या किया जाए। तो दौड़ करके यमराज भैंसम चढ़े और भैंसम चढ़ के दौड़े। आके देखे सत्यवान कि प्राण कहाँ, अब उसके प्राण को लेना है। तो यमराज जब सावित्री के सामने खड़े हुए, सावित्री 2 मिनट यही थोड़ी सी नुक्स कर दी। यमराज को देखकर पति के तीर को जमीन में रख दी। यमराज को प्रणाम करने खड़ी हो गई परीक्षित। उसी समय यमराज ने वो यही सत्यवान के प्राण को निकालकर पॉकेट में भर लिया। क्या पता ये प्रणाम करके फिर बैठ जाएगी, फिर मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये पतिव्रता है, सत्यता है इसमें। और दौड़ करके यमराज जब उसका जीव को लेने के लिए निकल पड़े तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। यमराज पलट कर देखा, बोले सावित्री तुम्हारे पति के लिए बड़ी प्रतिष्ठा है, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो बोले हे महाराज अब मैं क्या मांगू। तो बोले सावित्री सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी वरदान मांग। पहले पिता के लिए मांगी, फिर ससुर के लिए मांगी, फिर भाई के लिए, हर समय वही कहते थे सत्यवान के प्राण छोड़ के कोई भी वरदान मांगो, सत्यवान के प्राण छोड़ के कोई भी वरदान मांगो। बस 4 लाख 1 2 3 4 बार, 5वां बार में फिर देखा। बोलो सावित्री अभी भी तू आ रही है, बोलो सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई वरदान मांगो। तो बोले प्रभु देंगे, हाँ दूंगा। तो ये वरदान दे दो मुझे, पुत्र की वरदान। तो माता जी लगातार वरदान देते देते आए थे। अंतिम में पुत्रवती भवा। सावित्री पीछे थी, वो आगे पहुंच गई। बोले महाराज ठहरो। यमराज ने कहा बोलो सावित्री क्यों। बोले महाराज अभी आपने क्या वरदान दिया, पुत्रवती भवा। आप मेरे पति को ले जा रहे हो तो मैं कहां से पुत्र प्राप्त करी। बोलिए। यमराज वहीं पर दीप दबा दिए और सत्यवान के प्राण को ताली बजा वापस कर दिया। वो पवित्रता होती है। जितना उदाहरण बताओ बेटा उतना कम है। भगवत सुनने के लिए मन होना, दिल होना। आज वही भगवान जी कहे कि मेरी मैया यशोदा थोड़ा सा गुरु में हो जाए। आइए भजन करें भगवान का। बड़ी सुंदर यशोदा जी माठा ढो रही हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तेरा दर्श पाने को जी
चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गाइए माता जी, खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गाइए माता जी, प्रेम से ताली से सेवा करते हुए मेरे गोविंद का नाम लेते। जय हो, हरि बोल। यशोदा मैया थोड़ा हट गई। पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, मस्ती के प्याले शाम, मस्ती के प्याले। गाइए गाइए। मस्ती में आने को, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दुनिया है मेरे शाम नजरों का धोखा, गाइए गाइए। दुनिया है मेरा शाम नजरों का धोखा, नजरों का धोखा शाम, नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। बोलो जय जय श्री राधे। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, लेकिन सबका जी नहीं चाहता, हर किसी का दिल नहीं चाहता है? मुझे तो कमाने को जी चाहता है ना? तबे तुम्हारे गांव में रोजगार गारंटी खुलेगा, पूरा सब रोजगार गारंटी है। बढ़िया है, अच्छी है, बहुत सुंदर। कमाना तो श्रेष्ठ है बेटा, कमाओ। हम भी कहते हैं जितना कमाना है कमाते रहो बेटा, परिवार चलाना है तो कमाना जरूरी है। बैठे बैठे समुद्र का रेती भी है, आप अगर खाना चाहो तो खत्म हो जाएगी। जिंदगी वो जिंदगी, इसलिए कमाओ। इस जगह सियान हो, बिना कमाए खाए बर मैं तुम्हारा साफ बताता हूं, अगर शरीर रखना है तो कमाना जरूरी है, परिवार पोषना है तो कमाना जरूरी है।
शरीर ला बचाना है तो रांधना जरूरी है, घर ला शांति रखना है तो प्रेम करना जरूरी है। बोलो ना वो। और अगर तीर ला छुपाना है तो घर बनाना जरूरी है। मऊहा कुछ यही तहन मऊहा बीनना जरूरी है। मऊहा सुखाई तहाँ वाला बेचना जरूरी है। कि जिंदगी में बेटी हो तब वो चीज जरूरी है। फिर मर गए तहन कोनो चीज जरूरी है तो बोलो। खाना जरूरी, आना जरूरी, रहना जरूरी, कमाना जरूरी, देखना जरूरी, चलना जरूरी, हंसना जरूरी, लूटना जरूरी, लुटाना जरूरी, लेकिन जिंदगी के बाद, मरने के बाद बेटा कोई चीज जरूरी नहीं है। इसलिए जिंदगी में सब चीजों में इंटरेस्ट लो, सब चीजों में मन लगाओ, सब चीजों में अपना मन को भगवत भजन में कम से कम एक घड़ी आधी घड़ी पुनिया यादी याद तुलती चर्चा राम की कटाई को अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधा, आधा नहीं तो आधा। आज यशोदा मैया माठा भाव रही, भगवान जी देखे, भगवान ने कहा मैया मैं मटका को खोल दूं। मैया इंतजार कर रहे कृष्ण जी, मेरी माँ मटका को छोड़कर कोई ना कोई बहाना में थोड़ा निकले तो मटका फोड़ दूं। भगवान अपने आंखों में, यशोदा मैया गोरस गरम कर रही थी, आंखों में देख दिया ये दूध उफान आ गई। उफान आने से परीक्षित महाराज, यशोदा मैया ने कहा लाला मेरी गोरस उफान आ रही है, तू मटका मत फोड़ना, मैं आ रही हूँ। यशोदा दूध उतारने गई, इधर यशोदा के आते भगवान ने मटका को एक मुट्ठी मारे तो मटका माता जी झटका मटका पटका चटका छान छटनिया ठर्री टर्री। भाई अब सीका में रखी थी वो, सीका से गिरी वहीं धड़ाम। जब धड़ाम की आवाज यशोदा को कानों में सुनाई, हृदय हृदय मर गई, मेरी मटका फूट गई। दौड़ने लगी, मटका फूट गई, दौड़ी जाकर देखी तो मटका फूटी हुई थी। यशोदा को देखे तो भगवान भागने लगे। यशोदा भगवान को दौड़ाते हैं। सुनना माता जी थोड़ा कथा। यशोदा मैया आई, मेरी मटका फूट गई है, दौड़ लगाई, कृष्ण को पकड़ना चाहिए, लेकिन एकत्र चाहिए प्रभुनाथ भक्त वत्सला, भगवान को पकड़ने की बात तो अलग। परीक्षित भगवान यशोदा को देखकर भागने लगे। जैसे भागे भगवान, यशोदा दौड़ाई, कभी गोदरेज में छुपते, कभी पलंग में छुपते, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, जहाँ देखो वहाँ, यहाँ देखो वहाँ। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से प्रश्न की, हे प्रभु हम दुनिया से डरते नहीं, लेकिन ये कृष्ण से इतना डर। बोले हे लक्ष्मी मैं दुनिया से डरता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है तो केवल माँ से। बात समझा तो कथा। भगवान ने संदेश दिया कि मैं दुनिया से डरता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है तो केवल माँ से। और जो अगर अपने माँ से डर गया, ताली बजा, उसका जिंदगी संवर गया। कथा सुनना ही नहीं है बेटा, समझना है इसको। लक्ष्मी ले भगवान विष्णु कहते मैं दुनिया ले नहीं डरा, वो बोले डर लागते तो माँ ला, मेरी माँ की छड़ी मुझे पड़े मत। तो जो अपने माँ बाप को नहीं डरा तो उस पे और क्या कहोगे? बोलो ना। जय डरा तो अपन दे दला, बोलो ना। वो माँ बाप ला डरा तो कि नहीं? तुमन कहाँ डरा हो? तुमन तो मुंह जोरी लू हो, तुमन डरा हो थोड़े। तुम्हार मन के बूता बंद थे, सास मन कर जाएगी। घर के दाई दला तड़ाप तड़ गोट, हो टेढ़े हो मुँह ला। अब साथ तोर घर जाहू तहन छिप किल्ली बरोबर परे रहो। बोलो ना। वो अब बोला देखो ना, टेढ़ का मुंह करा था। जरा सोच के देखो, घर में रहू बाप के बनिया ला कांप दे तो रे, तोर बाबू के बनिया ला जाना ते कांच हैया ससुरा रहू तहाँ ससुर के 15 दिन के चिटिया बनिया ला रगड़ के धो। अब कैसे कथा क्या बोल रहा हूं? मेरे प्रभु ने संदेश दे दिया कि हे लक्ष्मी मैं दुनिया से डरता नहीं, मुझे डर लगता है तो मेरी माँ से। मैं जानता हूँ मेरी माँ जब कोड़े में मारेंगे, मेरी माँ छड़ी से मारेगी, माँ जब मारते ना
तो दिखते भर तमाचा है एकदम बरतत है का, लेकिन लड़का मन कर जही महतारी के चटका ना ऐसे हो जाते देखो बोला। अब बाप को फटकार ही नहीं, तड़ा माँ के मार और बाप के मार में बहुत अंतर है। कैसे गतियान हो पूछ लो। माँ जरूर मारेगी, लेकिन माँ ममता से मारती है, माँ सही में मारने वाली नहीं है। हमारी बधाई हो तो माँ की ये ममता बड़ा सुंदर भगवान ने कहा। और वहीं पर यशोदा दौड़ कर आई। यशोदा दौड़ कर देखती है, जब भगवान पकड़ में नहीं आए तो यशोदा रोती है, अरे लाला अब मैं तुझे पकड़ नहीं सकती, मेरी पावर नहीं है, मैं तुझे क्या पकड़ लूं। पकड़ने की बात अलग है, भगवान दौड़े हैं, परमात्मा दौड़ते हैं, परमात्मा पकड़ में आए। यशोदा मैया पकड़ ली। जब जब माँ रोती थी मेरे प्रभु रोया करते थे। परीक्षित मेरे प्रभु रोते थे। नित्यमतीन ममदात हिद धर्मो नयान ज्ञातात्मना धर्मव्यनायनान मुक्ति मुक्ति यतीना प्रदायने। ये मैया जब जब तू रोती है ना तो मेरी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता है। तू रो मत रे मैया, क्योंकि माँ जब रोती है ना तो माँ की ममता के सामने तो ये आकाश फीका है, माँ के ममता के सामने धरती फीका है। तू रो मत रे मैया, तुझे जो करना है तू कर ले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना कर। हे माता मेरी बात मान, मैंने तेरी मटका फोड़ी है तो माता तू एक काम कर, जो मुझे सजा देना चाहती है तो तू दे देना। हे राजा परीक्षित, भगवान ने भयते ही माँ के पास पहुंचे तो माँ यशोदा तुरंत उनके हाथ पकड़ ली और ले जाकर रस्सी लेकर आई और उखल में बांधना चालू की। चलो बोलो परीक्षित जी, भगवान जब उखल में बंधने की प्रयास किए बन रहे हैं, यशोदा मैया जब भगवान को उखल में बांधे तो ये रस्सी 2 उंगली कम क्यों पड़ा? बोलो बेटा परीक्षित। यशोदा कृष्ण ल जब बांधी, बहुत अकन भागवत सुन तो, यशोदा जब कृष्ण ल जब बांधी ना तब बांधे तक गईट पाने के वक्त 2 उंगली कम का बढ़ पड़ा है ना। बोलो ना वो हे भक्ति तो नहीं हो। चलो क्यों बंदत बंदत बंद बंद गयो, अरे देखत ने न हमार नैन में आ तू यशोदा भयो, अरे काय माया संतार। अरे लाला तू कैसा है? मैं तुझे जब बांधना चाहती हूँ उखल में, तू उखल में बंध दो कौन हूँ? तो नारद जी ने कहा मैया इस दुनिया में भगवान को बांधने में किसी में पावर नहीं, और तू कैसे बांधेगी? ये तो परमात्मा है। यशोदा मैया देखी और रत्ती लाई, फिर बांधी, फिर कम, फिर लाई, फिर जोड़ी, फिर कम, फिर लाई, फिर जोड़ी, फिर कम। पूरा गोकुल के रस्ते में बांधना चाहती थी, लेकिन बांध इतना कम। परीक्षित ने सुखदेव को प्रश्न किया, प्रभु इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सुनो, ये आत्मा और परमात्मा का दोनों का इतना ही कनेक्शन है, इतना ही वास्ता है। और जिस दिन ये आत्मा और परमात्मा जिस दिन मिल गया, ताली बजाओ, उस दिन ये शरीर को छोड़कर जाना जरूरी है। भागवत ये सिखाती है हमें। भगवत और कर्तव्य कर लेना परीक्षित महाराज, तुझे सारी गुण का संप्रदाय प्राप्त हो जाती है। यही मेरे भगवान का लीला है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते इस लीला को। और जब हम समझ जाए ना बेटा, तो हमें मुक्ति प्रदायनी का सत्यंत गंगा का दर्शन हो जाएगी। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बतलाए। इसका मतलब परीक्षित ने पूछा, भगवान क्यों उखल में बंधे? इसका कारण है। बोले क्या कारण? कुबेर का बेटा नलकूबर और मणिग्री, ये नलकूबर और मणिग्री दोनों निरावस्त्र स्नान करते थे। नलकूबर और मणिग्री दोनों अप्सरा के साथ निरावस्त्र कर रहे थे। तब उसी समय नारद जी आ गए। नारद ने कहा, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो? बोले नारद, हम नलकूबर और मणिग्री
अप्सरा के तात स्नान कर रहे हैं। नारद ने कहा मूर्खे नाम ददात नाम मूर्खे नाम खलु खलु मूर्ख, कुबेर का पुत्र होकर के तुम दोनों निरावस्त्र स्नान कर रहे हो, तुम दोनों को श्राप देता हूं, जा इसी समय दोनों तलकर जो सरोवर के रूप में बन जाना, दोनों तरवर बन जाना। नलकूबर हाथ जोड़े बोले हे देवरीति नारद, आपने मुझे श्राप दिया है, हम तो ये दोनों तरवर बनेंगे, हमारा उद्धार कब होगा? बोले तुम्हारा उद्धार जब द्वापर युग में कृष्ण जन्म लेंगे, कृष्ण जन्म लेने में जब यशोदा मैया भगवान को उखल में बांधेंगे, वही उखल को लाकर तुम दोनों श्यामला अर्जुन नाम का वृक्ष बन के रहना। जब श्यामला अर्जुन नाम का वृक्ष बनकर रहोगे, उसी समय ये जो उखल है उसको दोनों वृक्ष में फंसा दिया जाएगा, तभी तुम दोनों का उद्धार होगा। तो हर भगवान की लीला में एक एक न एक एक, जैसे राम चरित्र है ना, इसी तरह उद्धारक की है, आज कृष्ण चरित्र में उद्धार हो रहा है। सेम लीला है, मैं दोनों की कथा बराबर लेकर चलूंगा। आज माता जी वही उखल में बंधने का, भगवान ने उखल को ले जाया गया और वहीं फंसा दिया जहां नलकूबर और मणिगिरी श्यामला अर्जुन वृक्ष बनकर गोकुल में नंद बाबा के घर के सामने में लगा था। दोनों वृक्ष में लिए भगवान, घुटने के बल में टेका, उखल फंस गई, भगवान घुटने के बल में टेक करके खींचा, दोनों वृक्ष गिर गया। भगवान को प्रणाम किए, प्रभु धन्य है, हमने नारद को हंता, नारद की आशीर्वाद नहीं श्राप लगी थी, आज हमारा उद्धार हो गया। हे प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया। परीक्षित, ये संसार में, ये भवसागर में भगवान केवल बेटा उद्धार करते हैं, उद्धार के सिवा भगवान कभी को किसी को अनिहित नहीं पहुंचाया है। आज मेरे प्रभु का कृपा और आज वही उखल में बंधने का मतलब यही कथा, भगवान बढ़ गए। आइए चलते हैं। अब उस दिन नंद बाबा यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, ये तो गोकुल में है, तो बोले वो ने कहा एक काम करो। बोलो क्या? अरे बड़े दिन भयो है यहाँ रहने को, चलो वृंदावन चलें। बोलो वृंदावन जाओगे? जाना है ना? वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे माता जी, पूरी नंद बाबा, यशोदा, पूरे गोप ग्वाल, गोपियां, तनसुका, मनसुका, त्रिदामा, दामा, बलदाऊ, कन्हैया, सब तैयार। प्रेम से माता जी। बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बरसाने में राधा प्यारी, बरसाने में राधा प्यारी। देखो माता जी, वृंदावन में बाके बिहारी और बरसाने में राधा प्यारी, ठीक है ना? तो जाना कहाँ है? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी
चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने राधे जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। बोलो जय जय श्री राधे। वृंदावन के लिए निकल गए। परीक्षित महाराज, अगर भगवान राम वनवास नहीं गए होते तो पापियों का उद्धार कैसे होता? बोलो बोलो जी। भगवान राम बेटा अगर वनवास नहीं गए होते तो पापियों का उद्धार कैसे करते वो? आज मेरे कृष्ण जी अगर वृंदावन नहीं जाएंगे तो ये बड़े बड़े असुरों का उद्धार कैसे होगा? भागवत में तो लिख दिया है भगवान वृंदावन गए। वृंदावन में केवल तुलसी का जंगल, लेकिन आजकल नहीं मिलेगा, समझ लेना। पूरी जब वृंदावन की तैयारियां हो गई, नया नया वस्त्र धारण किए, धर्म की धर्म भाग, तो कहते हैं ना माता जी, तत्तंग प्रथम भक्ति तत्तंग तकरतंगा, दूसर भक्ति कथा प्रतंगा, तीसर भक्ति गुरु कृपंग, छेवा चौथा भक्ति महान। संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले, खीर डेरा कर ले, बनारस के, मरना है गंगा। लेकिन आजकल तंत मन के तीर में जाए और आदमी मन कर पावर नहीं है, समय नहीं है। तो मतलब यहू बता दो, जो सही है उसको अपमान करो, जो गलत है उसको भगवान कहो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका तेर भाजी टका तेर खाजा, ये अभी कलयुग में चला था। अब 2025 तक और क्या होगा देखते जाओ। उड़ीसा मन के ना दोम धोर काना हो चुरी दोम धोर कहते, आता उसने हो ही समझे, वो नोनी हो। अभी तुमन बढ़िया अन कहा तो रहा हमारे लान दे तब पता चली, समझे। अब मैं क्या बताऊं, अब भाई मेरा YouTube चैनल खोल के देख लेना। मैं शुरू से कहते आया था कि 2019-20 ये शिव पुराण की गाथा में लिखी हुई थी। 2019-20 में क्या होगा देखना। मैं आज 15 साल पहले प्रवचन में बोला था और वही हुआ जो आप लोग देखे, समझे। अब यू देखू, आज के तारीख भुरको में नोट कर ले रहा हूं। 2025-26 तक और देखना क्या होगा, समझे। वो दायु हम देहात में हंत करते थी, आराम से हनोनी, कोई तकलीफ नहीं है। घर में खुदरे हो, चूरा थे, रांधा थो, खा थो, कमा थो, समझे। अब यू का हो ही देखते रहो, ना मान ना सम्मान ना कदर ना व्यवहार ना ऊंच ना नीच ना भेद ना भाव, समझे। अभी भी उतने हो गए। ये ध्यान मन बैठे कुर्ती में तेला राम राम नहीं कहा मन के, राम राम नहीं कहा पापा रही है लग। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटो है मेरो गोपाल, छोटो है मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो राधे छोटो सो है मेरो मदन गोपाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया वो छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो है मेरो मदन गोपाल, छोटो है मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। हे माता जी,
छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे छकड़े, छोटे छोटे बटड़े बड़े सुंदर जा रहे हैं वृंदावन में। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीठ में खड़े मेरो मदन गोपाल, पीठ में खड़े मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे सो है मेरो मदन गोपाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। माता जी छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बटड़े तब प्रेम भाव और भक्ति के दाम वृंदावन में गए। नंद बाबा नंद रानी भी, गोप ग्वाल भी तब के तब बड़ा सुंदर प्रेम भाव थे। हरि बोल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो है मेरा मदन गोपाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। गाइएगा माता जी, बड़े भगवान जी की निकले। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में खड़े मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, है ना, श्याम वर्ण है मेरे मदन गोपाल। और एक कड़ी आती है यहाँ पर, ये तो जगत संसार जगत पिता है, जगत के ईश्वर हैं, जगत के दयालु हैं। जो एक बार मेरे प्रभु या गुरु के चरणों में चला जाए उसका जीवन सत्मार्ग में बदल जाती है, लेकिन अगर करो तब। घास चरे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास चरे गैया दूध पीवे ग्वाल, घाट चरे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास चरे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन का देह मदन गोपाल, माखन का देह मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो तो है मेरो मदन गोपाल, छोटो तो है मेरो मदन गोपाल, छोटो तो है मेरो मदन गोपाल, छोटो तो है मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलिए ना, राधे राधे। थोड़ा मुस्कुरा के तो बोलो, राधे राधे। ध्यान से मिला दे। आइए माता जी, इस प्रकार छोटे छोटे चकड़े, छोटे छोटे बटड़े अभी झांकी दिखाएंगे आपको, क्योंकि दही लूट करना है ना, क्योंकि अब दही लूट की समय आ गई है। तो आज वृंदावन शोभा है, और जितने आ गए हो
बहुत अच्छी बात है। यहाँ दही लूट की कथा में आप तभी पुनः यहाँ प्रवेश कर रहे हैं कि माता जी जब भगवान जी वहाँ वृंदावन में गए तो उस दिन कंस को पता चला कि जितने गोप ग्वाल वृंदावन गए हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करो, अघासुर को बुलाओ और अघासुर से कहो कि हे अघासुर, आज जितने गोप ग्वाल तंतुका मनतुका त्रिदामा दामा बलदाऊ ये सब आज की वृंदावन में आए हैं, आज इसको एक को मत छोड़ना, सबको खा डाओ। ये अघासुर ने अजगर का रूप बनाया। अजगर करे न चाकरी, अब पंछी करे न काम। अजगर वो अजगर रूप बनाई, अब अजगर रूप बन करके सोया है और अपना जीभ को निकाल दिया है। अब ऐसे किए हैं, ये देखो ऐसा जीभ यहां से निकली है, पूरा बस स्टैंड तक जीभ लंबा। ऐसा लग रहा था परीक्षित की मानो कोई रोड अभी बनाकर निकला है, और जीभ हर रोड बरोबर दिखे। मेरे प्रभु जानते थे कि ये कंस कंसे कंसा कंस, ये कंस जो हो है। देखो बेटा, कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना संतुष्ट हूं, आदमी हूं, मैं अच्छा कर्म करता हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, लेकिन भगवान मुझे दुख क्यों देता है। कई लोग प्रश्न करते हैं हमसे, महाराज जी मुझे वो उत्तर बताओ, ये आदमी जब एक ईमानदार रहे, जब बिल्कुल सात्विकता हो, तो उसी के ऊपर परीक्षा क्यों होता है। अरे भैया, भगवान के ऊपर परीक्षा होती है यार, तो इंसान को किसने पूछा। बात समझा होगा, ध्यान हो। भगवान ला कष्ट मिलते, भगवान तन ला बदनाम मिलते, तो मनखे का है बोलो ना। अटका बड़ पापी कंस हाँ राजमहल में राज्य करी, और कृष्ण भगवान ताली बजाओ सेंटर जेल में जन्म। नानमू ने पूछ के देखो, अतेक बड़ लंका रावण, सोन के लंका में राज्य करित रावण, और राम हाँ जंगल जंगल घूमी, ताली बजाओ बोलो त्यावर राम। तो अतका बड़ दुराचारी पापी दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा बन गए, लेकिन सुधर्मा धर्मराज पांडव मन कहाँ दुख लनी भोगिन, ताली बजाओ। समझेगा? मोला मत पूछे करो न कोनो मत पूछो, मोला कावत दुख देते कि तोर कर्म के दंडे वहा भूख तोरे नल करम बिहारी, हरि के दोष ना दई होगा मारी। कर्म करे हाथ एकर दंड मिला थे, नाच नाय आंगन टेढ़ा दोष मत दिहू कोनोला। और हमला कहिया ना तो हमन दोस्त हमर नहीं देना, हमला जो मिला थे बने मिला थे, हमर बने मिला थे। तो रोज के भागवत पढ़त एक देती तो हम घर में जाना घलोक नहीं झंझट खाता, समझा। तो वो ते घर में गए माने भाई तो गए, मामा के फूफा के काका के दीदी के इज्ज में चल दे। अब भगवान कहते बेटा ये शुरू करो भागवत में जा। तो ये कथा जितना मैं बकूं उतना, तो ये कथा जितना मैं बकूं उतना कम है। राम ने वनवास गया, कृष्ण वृंदावन गए। आघातुर आया, जीव पलटाया, जीव निकाला, जीव दर्शाया। भगवान समझ गए कि मुझे इसका उद्धार करना है। भगवान मारक नहीं है बेटा, उद्धारक है। भगवान किसी को मारते नहीं है, बल्कि मेरे प्रभु उद्धार कर देते हैं। कई लोग बिस्तर में सोए रहते हैं, बिस्तर में सोए रहते हैं, मक्खी बन बनाती है, बदबू प्रारंभ हो जाती है। लोग बोलते हैं भगवान इला जल्दी ले जा, इला जल्दी ले जा, इला जल्दी उठा ले, तोर के हेल उठा दी हो। बोलो ना, तुम्हार के हेल उठा दी। जब तक ओकर पूरा योनि प्राप्त नहीं हुई तब तक ओला भगवान लेने वाला समझ लाओ। चाहे घसर के जी, चाहे उड़न के जी, चाहे परे राव जी, लेकिन तोला जीना पड़ी। इले कथे बेटी जियत जियत स्वर्ग और नरक ला यहीं देखना पड़ते रे रानी हो, मोर बात ला मान जाओ, समझे। तुमने मोरे मोरे कौन तोरे, तब माया है माया। ये माया में फंसे हन बेटी हो, माला की धागा माया है।
कोनो काकरो नहीं होए, समय आने पर परीक्षित तब अलग हो जाते हैं, कोई अपना नहीं है। एक रीति बार बार कथो बेटा भले झन हो फिर बेटी होना जरूरी है। बेटी है तो लाज माज जही और बेटा है तो तीजा बंटवारा में जही, समझे रहा। तू मन ला मैं पूछता हूं जरा एक कथा आगेगा। राम और लक्ष्मण जब सेतु बंधन में प्रवेश करी, समझ रहे हो ना, राम लक्ष्मण सेतु बंधन किए रामेश्वरम। बोलो रामेश्वरम भगवान की, बोलो हर हर महादेव। जब माता जी वहां रामेश्वर घाट का शंकर जी का निर्माण करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों गए। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि तो तुम्हारा रामेश्वर घाट का निर्माण हो जाएगा। तो बोले कौन है ब्राह्मण? वो ब्राह्मण वो है लंकापति रावण। देखा था, आश्चर्य की बात है। लक्ष्मण कहते सुग्रीव तो मालूम नहीं है, हमार भाभील राखे है वही ला मारे बतावन सेतु बंधन की केल बनाथ, तब वो रावण पंडित बनी जी कहते। यहां समझना है थोड़ा। सुग्रीव ने कहा लक्ष्मण हम लंकापति रावण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेद पाठी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जिसमें ज्ञान होता है वो कभी किसी को दुश्मन नहीं समझता। तो बोले कहते हम सुग्रीव हम रावण के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे पूजा कराने के लिए। भगवान राम ने कहा वो मंजूर करेंगे। बोले अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे इजाजत दो। सुग्रीव निकल पड़े, लंका में गए। रावण ने देखा, लंकापति रावण नहीं कहा बल्कि उन्होंने क्या कहा, हे वेद पाठी ब्राह्मण सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। लंकापति रावण ने कहा बोलो सुग्रीव आज कुछ मांगने आए हो? क्योंकि लंकापति रावण नहीं बोले हो, तुम ज्ञानी ब्राह्मण माने वेद पाठी ब्राह्मण को याद किए हो, बोलो। तो बोले महाराज मुझे एक तो पूजा कराना है। लंकापति रावण ने कहा क्या पूजा कराना है? मुझे देवादिदेव महादेव का प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। तो माता जी वहां लंकापति रावण पूछने लगा मेरा जजमान कौन होगा? समझा तो होगा, ध्यान हो। रावण सुग्रीव पूछी मैं पूजा करे जहां मोर जजमान कौन है? सुग्रीव कहते तुम्हार जजमान राम और लक्ष्मण। लंकापति रावण कहे सुग्रीव तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तुम भांग धतूरा तो पी कर नहीं आए हो? अरे वो बनवासी जो मुझे मारने के लिए सेतु बंधन का निर्माण करने वाले हैं वही मेरा जजमान। बोले हे महाराज मैं लंकापति रावण के पास नहीं बल्कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण के पास आया हूँ, आपको जाना पड़ेगा। लंकापति रावण समझ गए, ठीक है जाऊंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? अरे ये तो दोनों बनवासी छोकरा हैं, इनके पास तो पूजा सामान नहीं है, अब ये पूजा सामान कहाँ से लाएंगे? तो सुग्रीव जानते थे क्योंकि पंडित का जो वेद पाठी पंडित है परीक्षित उसके पास सब ज्ञान है। बोले महाराज जब जजमान खाली हाथ वापस आए या खाली हाथ वृंदावन मथुरा गया जी राजीव हरिद्वार जाए तो पंडित का कर्तव्य बनता है कि जजमान की पूजा की व्यवस्था करना आपका जवाबदारी है। रावण फंस गए। रावण कहते ये तो बात सही है, तो भैया बामन बामन डी ले इलाहाबाद राजीव जथान तक कहीं धर के जथान पैसा दे दे बामन तब धर के बैठे। ये तो तोर कर्तव्य है महाराज। ठीक है पूजा की सामान की व्यवस्था मैं करूंगा। अब देखो कैसे फंसा ही, थोड़ा 2 मिनट है। अब फिर सुग्रीव ने कहा तो ठीक है ब्राह्मण देव आप आएंगे पूजा करने। तो रावण ने कहा सुनो सुग्रीव जब शंकर जी का निर्माण करेंगे तो ये बनवासी छोकरा राम की पत्नी तो मेरे पास है, अब बिना पत्नी के बिना प्राण प्रतिष्ठा। तो गुरु कहते रावण बड़ा फंसा इस तरह थे। अब क्या किया जाए, उसकी पत्नी तो मेरे पास है। तो सुग्रीव ने कहा हे वेद पाठी ब्राह्मण कोटि कोटि सुग्रीव को प्रणाम, हमारी बात सुनिए। बोले क्या? जैसे पूजा पाठ की व्यवस्था की तैयारी आपको करना है इसी तरह उसकी पत्नी की व्यवस्था भी आपको। भाई तो गए। रावण कहे ठीक है, और रावण तुरंत त्रिजटा के पास गए। त्रिजटा इधर आओ, सीता से कहो, सीता से कहो
वे त्रिजटा सीता से कहो कि हमारे पुष्पक विमान में बैठकर जाएंगे। और जब उनके पति के पास बाम अंग में बैठकर पूजा होगी और पूजा होने के बाद हमारे साथ पुनः आना पड़ेगा। पूजा की व्यवस्था करी, पत्नी की व्यवस्था करी, पुष्पक विमान में बैठी, समुद्र के किनारे में गीत, राम और सीता शंकर जी रामेश्वर घाट के निर्माण करीन। ओकर बाद अब दक्षिणा आगे भाई दक्षिणा की बारी आई, हमरो तो दक्षिणा की बारी आई। मोर चेला बेटा मन दक्षिणा करी 2-4 लाख रुपया तो दी, कैसे गा कहाँ जे बन गए। बोले यजमान मेरा दक्षिणा। लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण देव 2-4 दिन में भेजवा देंगे। बोले नहीं हमें दक्षिणा चाहिए। तो माता जी और मेरे परम पिता आप समझेंगे बात। दक्षिणा बोले रावण जानबूझकर दक्षिणा मांगा। उसी समय रावण ने भगवान से क्या कहा सुनो। हे प्रभु राम, मुझे मालूम है तुम सेतु बंधन करोगे, मुझे मारोगे, लेकिन मुझे दक्षिणा देना है तो एक दक्षिणा दे दो। बोले क्या? जिस समय तुम लंका में प्रवेश करोगे तुम्हारी बाण निकलेगी, उसके नोक मेरी हृदय को लगेगी। हे प्रभु मुझे वही दक्षिणा दे दो कि जब मेरी प्राण निकले, तुम्हारी प्राण मेरे सीने में जाए, उसके पहले तुम मुझे अपना राम का दर्शन करवा देना, फिर मेरी मृत्यु हो जाए। यही मेरा दक्षिणा हो। ये दक्षिणा होती है। रामायण पढ़ना नहीं, रामायण को पढ़कर गढ़ो। लखन सिया रामचंद्र की केहलनी हो। रामायण कैसे पढ़ते हैं, रामायण कैसे गढ़ते हैं, केवल जानबन तब तो गा। पढ़ देना अलग है, बोले उतारना बड़ा कठिन है। भागवत सुनना अलग है बेटी हो, और भागवत सुन के उतारना बड़ा कठिन है। तू का देव परीक्षित के कहा ये देखो फिर आ रहे हैं, लाओ कहते हरे ओकर बाद वो आगे देख दूध है नहीं तब लाना था। इसने होते मोर में नारियल दे, नारियल भल पहली दे, ये दे। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाना जरूरी है। मोर गिनती मत टूटे, समझ रहे हो ना। मतलब मैं लड़का के जाना ही ते गिनती चलते ते मत टूटे, ऐसे लान लान के रख दो। लड़का आशीर्वाद मिल जाते और मोला नरियर मिल जाते। तब मोला नहीं पूछो वो नरियर में काय कर थोतेला, पूछो ना बाबू कैसे परे तीन हो काय कर सकते बाबा की नहीं पूछो। तेल पेरवा थो वो तोला मिल गए लड़का, मोला मिल गए तेल। ले बेटा बोलो भक्त और भगवान की। ये दे लड़का मन अपन गुरु जी की आज्ञा पालन करीन, ओकर गोद भर गए, एक जन का हाथ 2 जन आगे। ऐसने आते मोर में चालू हो गए, माने हो गए बेटा, हो गए जा बेटा जा, समझ गए हो। चालू हो गए माने चालू हो गए, बढ़िया। एकर ले बड़े धन बेटा दुनिया में कोई धन नहीं। तब तो मोला छत्तीसगढ़ में लइका वाला महाराज कहते कि कतको रुपया खर्चा कर ले, अगर ये तब चीज मन थे ना, ये तब चीज यूट्यूब पे लाइव चला थे, सब देखा थे, समझ ले। ये आगे तो ये बड़े धन है। महेश 1 रुपया खर्चा करे या 2 रुपया खर्चा करे, जतका रोज के लइका मना थे उतका पुण्य ओकर ऊपर जाते, और जतका झन ला नरियर देत हो वो सबो झन ला यही, और सबके पुण्य ताली बजाओ महेश में जही। ये करोड़ों रुपया अरबों रुपया में नहीं पाए, समझ लो, अरबों में नहीं मिलेगा बेटा ये चीज। लेकिन देखो सोच के देख लो, जतका यहाँ लइका आते तब तुम मतलब पुण्य जाते। विसाय सकू है तो कर संपत्ति का, हाँ तो कहते हैं बेटा मानो उसको तानो मत, तानो उसको मानो मत। जो ओरिजिनल है, अगर घी को आटे पे डालोगे तो खाने का काम आएगा, राख में डालोगे तो फेंकने का काम आएगा, ये भागवत कहती है। बोलो भक्त और भगवान की। धन्यवाद साधुवाद। इस प्रकार माता जी आज भगवान की छुपावन खेले, दोपहली हमार रेस टिप खेलन, हमार जबान में खेलन, आपके लइका मन तो नहीं जाने। हमार नान नान रहन तो बड़ लुक लुक खेलन, वो ए मोटी वाली दाई खेलन की नहीं, नान नान रहन तो वो पूछ ले भाई। नोनी बाबू एक के तंग खेलन, हमार डोकरी दे खटिया खाले लुका दान दूर रे कुकुर कहा डोकरी है। आप कहा उतने खेल पहु तुमन हो,
ना अब उसने खेल होए। अब तो ऐसा जमाना आ गया है बेटा कि एक कमरे में चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक कमरे में रहना तब निषेध है। लो पहली हमन पाठी पीठा भाई बहिनी कस खेलन। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो रावण और दुर्योधन मिली है। रावण और दुर्योधन मन मिली नहीं जी। विभीषण राम कहाँ मिली, लक्ष्मण कहाँ मिली? तो देव परीक्षित ये बताने लगे कि इस प्रकार माता जी अघासुर जब जीव को निकाला था, उसके जीव में तब सखा अंदर प्रवेश हुए और अपना जमेड़ा बंद कर दिया। कंद का भेजा हुआ माता जी अघासुर भगवान को याद किए, भगवान उनके अंदर में प्रवेश हुए और उसी समय उनके पेट के अंदर में परीक्षित अघासुर के पेट के अंदर में प्रवेश, भगवान ने चक्र को चलाया, अघासुर की पूरी अतड़ी कट गई और जब अतड़ी कट गई तब अघासुर ने अपना ओंठ को खोला। जितने सखा हैं वो सब उनके ओंठ से बाहर निकल गए। इस भवसागर से भगवान सर्वत्र का उद्धार कर देता है। हाँ जी वही सखा तब भगवान का गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गाइए माता जी मुरारी, प्रेम से। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ जो है सखा हमारो, एक नाथ जो है सखा हमारो, एक नाथ जो है सखा हमारो, एक नाथ जो है सखा हमारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ मेरे प्रभु का नारायण वासुदेवा। माता जी सब गए, प्रभु का ध्यान लगा। राजा परीक्षित इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार, कंस को पता चला, बकासुर को भेजा, बकासुर का बक नाम बकासुर का उद्धार। भगवान ने बकासुर का दोनों चोंच को पकड़े उठाए आकाश में। माता जी फिर भगवान ने धेनुकासुर का वध, धेनुकासुर का भी उद्धार भगवान ने किया। एक के देश बंदी ग्रह के तुम तारी, कहीं जन्म कहीं पल मुरारी। बंदी ग्रह के तुम तारी, कहीं जन्म कहीं पल मुरारी। किसी के जय किसी के कहे है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी।
नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। इस प्रकार परीक्षित महाराज भगवान ने उतार। आइए माता दी दही लूट की तरफ चले। जरा ऊपर तरफ देखो, मटका कौन सा और एक नंबर है भाई, उसको हम इनाम देंगे बोले थे। मटका देख लो ना, वो कते मटका बने हैं वो। 2 मटका लग रहा है, बढ़िया है। ये पीला वाला और नीला वाला है, 2 मटका किसका है भाई, उसका नाम लिख के रखो, पुरस्कार मिलेगा। ये वाला पहला, दूसरा वो, ये दोनों मटका है। काकर काकर है तो नाम ला लिख के रखे रहो। तीसरा नंबर ये मटका किसका है, ये वाला 3 नंबर है। 3 ठो मटका सजा है। भुरकुनी अतका बाढ़ मटका चिनियस, धन्य है तुहर भुरकुनी। भगवान तुम मल्ल दूधो नहाओ पोतो फलो, तू ही मल्ल खाए बर मिले रहा है। भगवान बर तुमन कहाँ लान हो, तुम्हार जी काट लेकर रथे थे। धन्य है भुरकुनी, पहली बार अतकी कन मटका तजिस मोर भगवत मंच में। नहीं तो बेटा याद रखना, मेरे भगवान के लिए जब लाया करते हैं तो बहुत सारी मटका आती है, और यहाँ मटका नहीं आ पाया। इसी में अंदाज लगा सकते हैं हम ये है क्या और होता क्या है। बोल भक्त और भगवान की। याद रखिएगा, बुरा मत मानना। दूधो नहाओ पोतो फलो, फटे ओटो के लिए बोरो प्लस ले लो, और नहीं तो मोमबत्ती बना लो। है ना भाई। देखो हमारा ये जीवन एक पदविकार है, समझ रहे हो ना। हमारा ये जीवन पदविकार है। जिंदगी चाहे हंसकर जियो या जिंदगी रोकर जियो, जीना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं। बेटा चाहे जिंदगी हंसकर जियो या रोकर जियो, जियोगे। लेकिन हंसोगे कहाँ, बाहर में। घर में तुम्हारी हंसी छुप जाएगी। घर में तुम हंस ही नहीं सकते। बताओ नोनी हो, घर में हंस तो लखन सिया रामचंद्र की जय। बाहर में इतना हंसी, इतना मुस्कुराहट, लेकिन घर में हंसी और मुस्कुराहट खत्म। ये है, इसलिए कुछ खुशी और कुछ गम। धन्य है पावन धरा भुरकुनी धाम पर भगवत कथा का आयोजन 6ठम दिवस। अभी आइए, हम आप सभी को कथा प्रसंग के माध्यम में दही लुटवाते हैं। दही कैसे लूटते हैं, फोड़ना मत, मटका लूटने का है। मटका फूट गई, मैं कथा प्रसंग में बताया हूं, है ना। उसने नहीं नहा के रे टूरी हो, तुम्हारा अक्कल मतलब कहाँ करे हो, बोधरा हो। एगर मन के बीच ले भस ले नहीं नहा खूब कथो तुम बोला चेतनी है। मैं कहाँ तेला बोला चेतनी है, समझ गए। रे कर्मन के बीच में नहीं नहा के जाए, कहा हो गए तुम अल्लाह, अक्कल नहीं है, लेकिन वही दी हमारे कर बेटी हम देती कूद दे वो कहा। बेटी हो चाहे बेटा हो, है मानो उसको तानो मत, और तानो उसको मानो मत। नियम माने नियम, सिस्टम माने सिस्टम, समझ ले रहा। वो दिन वो इतारा करे, मोरी तारा समझ में नहीं करे। एक नतनीन मन घले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रतोनाम व्रतनिष्ठा यतीनता मनुष्यानाम सर्वत्र प्रेमात्मनः। कोई भी व्रत करो, पूजा करो, नियम करो, पद्धति करो, कर्म करो, जो भी करो नियम से करो। भोजन करते हो नियम से भोजन करो। अगर भोजन नियम से नहीं करोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यही है, चाहे वो कोई भी उदाहरण में ले चलो आप। मैं इसीलिए तो एक ही लाइन में कह दिया, मानो उसको सानो मत और सानो उसको मानो मत, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस दिन क्या कहा, पूजा के लिए आतन, खाने के लिए रातन, घर के लिए तातन और नेताओं के लिए भाषण। 4 चीज जरूरी है।
लेकिन बेटा इस चीज में हमें अपनी मनगणन कनंद नहीं करना चाहिए, बल्कि तत्संग में आने थे मेरे गोविंद का कृपा हमें उस प्रकार की भाव मिल जाती है कि हमें जितना हो सके हम परमात्मा का नियम और संयम में चले, ताकि परमात्मा की कृपा हम पर लगा रहे। जहाँ पर कृपा राम कर होई और तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अब जरा सुनिए यहाँ पर कि वहां पर गई गोपियां थी, चंपा, चमेली, केकती, मोंगरा, गुलाबा, बुधियारिन, कई प्रकार की। तो उसमें एक गोपी उन्होंने चैलेंज कर दी भगवान को। मुझे लगता है कि भागवत कथा में कभी किसी को चैलेंज मत करना, ये गलत है। गोपियां कहती अरे कन्हैया तू मेरे घर की माखन की खाकर देख, अगर मोरी घर की माखन खानो पड़ो ना तो यशोदा मैया को शिकायत न करी तो मोरी नाम गोपी नहीं। भगवान ने कहा गोपी तूने आज मुझे चैलेंज किया या तेरा ही माखन खाऊंगा, तू आज मुझे चैलेंज किया तेरा ही माखन। भगवान ने जी चैलेंज किए और चोरों की मंडलियां बना लिए, चोरों की मंडली चोर मंडली बनाए और उस गोपी के घर में प्रवेश किए। उस दिन गोपी बाल वाल मींज करके सोई थी। भगवान ने देखा तो वहां अंदर प्रवेश की और गोपी की सारी बाल को चोटी बना ली और चोटी बनाने के बाद उन्हें पलंग में बांध दिया, ताकि ये कितने साल के हैं, 5.5 साल के हैं भगवान, छोटे छोटे। अब मटका कहाँ सजा है ऊपर में, अब 5 साल वाला बच्चा है उसका हाथ पहुंचेगी यहाँ, ये मटका में जाइए हाथ। भगवान जी छोटे छोटे अपने दोस्त यारों के साथ अंदर गए, उनकी चोटी को बांध दिए। अब बेचारा इसलिए बांधा कि हम जब खाएंगे तो गोपी जगेगी और जगेगी तो दौड़ाएगी, अब जब दौड़ाएगी तो पकड़ नहीं पाएगी जब तक वो चोटी ना हेर ले। दौड़े दौड़े आए। अरे एक बात आगे थोड़ा सुनो, ये चोटी बेनी वाला बात आगे। अभी मैं समोदा खरोरा से कार्यक्रम दे के गया हूँ घर, तो बोलो बेंद्रावन जाना रहा, समझा तो वो मोर गांव ले बेंद्रावन, सिवनी सिवनी बेंद्रावन और नंदिया है कांदा जेरी, कांदा जेरी वो नाम कांदा जेरी, एको ठन कांदा नहीं है, तुम समझ लो। अब वो में नहा के होता है कि छोकरी छोकरा जात रहा, दोनों पति पत्नी वही लड़का मन नावा नावा है। अब मैं ये तिल कार में कते घूमू कह के लड़का रहे सिवनी में देख रहे थे मोटरसाइकिल में जाओ कह चल दे। अब मोटरसाइकिल नदिया में नहीं चलेगा, ये लड़का मोटरसाइकिल ढूलोत लेगा थे हमें रहेगा तो। अब वो छोकरी है आप बड़ बेनी गाते है और नदिया में ऐसे रहेगा थे। तो वो लड़का कहते गुरुजी देख तो गए टूरी बाप रे चूंदी है मेचकी बानी है और चूंदी आप बड़ा। तब मैं वो लड़का के हैं गाड़ी ढूलोतरी तेला बेटा ये ओरिजिनल चूंदी नहीं होए बाबू के नहीं गा ओरिजिनल की। तो कहते नहीं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों पर, खुशबू कभी आती नहीं कागज की फूलों पर, तुम जितना छुपाओ कभी छुपने वाला। ये अच्छा बीच नंदिया मैं कैसे करत रहेगा तो बीच नंदिया गीत बेनी टूट के गिर गई, बेनी टूट के गिर गए। वो देख के वो टूरी मुंडी भाई तो के मैं कह दे अब वो टूरी ये नहीं देखी सोई की के पीछू दहा रही तो बेनील धर कैसे लुकात मैं तीर में गया कैसे रे मुंडी के बोला बोला कहते का करूं बाबा, कहते अरे तो तोर चूंदी तो नहीं रही तते कावर गांथे हो मेरे के नहीं बाबा चूंदी बने लागते के गांथे तते हालात कावर रहे ऐसे के सोच बाहरेंगे रहते नहीं गिर ही कई पारे बाबा। कहते अब ले बता चूंदी गिर गए कंबड़ फदीता है वो है? तो ये बेनी है इतना तो गोपी के बेनी बांध दी भगवान। अब तब चले, अब तंतुका मंतुका तब चले जब बोले दामा दामा तुम एक काम करना पड़ो। बोले कहा कि तुम सब बैठो हम तुम्हारे ऊपर बैठते हैं, भाई हम छोटे हैं तुम लोग सब बैठ जाओ, मैं ये सीका में से मटका से माखन निकालूंगा। सब जितने बैठ गए भगवान एक तो हाथ में सीका में पकड़े और अपना एक हाथ ढबा यहां तक डूब गई पूरा दही में, और दही में डूबे तो भगवान अपने ओंठ में लगाएंगे। चलो थोड़ा दिखाते हैं जाकर। कल नारियल दिए थे बेटा यदुवंश लोगों को, बरदिया मल्ला देख के फुग्गा फूटा थे कौन जनाबो की इनकी नहीं। अरे रे 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 अरे नीलकंठ कीड़ा भके मुख में विराजे रामे हो, करड़ी में कोनो कैसनो रहा हमला दर्शन से काम है हो। राधे
मौसम दीनन दीन हित तुम तमान रघुबीरे हो अत विचार रघुवंश मणि जो हरऊ भी चंपा व पीरे हो। अरे राधा जी बड़ी भागनी कठिन तपस्या कीन्हे हो तीन लोक के मालिक को अपने पत कर लीने हो। माइक दो जी माइक दो। काहे कराना घबीरा भाई तोरे जाओ कोक में तो बिली हो काहे ना मोरो को करे ना दालाले। गोकुल में जन्म लिए और मथुरा में पगुधाए दूध पिए माता यशोदा की और देवकी के मन भाए। लगी ने चाहूंगी अरे भले गाँव भुरकुनी भैया बहुते कुब्जे बुहारे अरे पैया लगा मोर गुरुदेव की मोरो झोंके जोहारे। कहाँ तो लेवा से उतारे। अरे मार मार कर मरवा करे जो जन दिए बिछाए अरे फूल फूल के घौदा लगे जहाँ सौदा लगे बाजारे। परम बोए बसदेव भैया तू गंगा लहरा लिए चरणों में गंगा मैया।